हाँ जी साहब, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्ते। कैसे हो साहब? बस बढ़िया है। रात को थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करते रहे तो सुबह हो गई पूरी। अच्छा अच्छा। और सुबह हो गई तो फिर हमारे साड़ू भाई थे, उनका फोन आ गया सुबह 6-7 बजे। अच्छा अच्छा। वो कहने लगे, यार इतने जल्दी तुम जीवन को अभी सो कर उठते ही नहीं थे, आज कैसे उठ गए? हाँ। तो मैंने कहा, भैया सोए ही नहीं है तो काहे के उठ अच्छा गए? अच्छा। और फिर जैसे ही फिर 7:30-8 बजे नींद लगी तो अभी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। दिन में हम्म। सो लिए? हाँ, वो होता क्या है, रात में अगर नहीं सो पाते तो दिन में पूरा एस्टिमेट बिगड़ जाता है अजी दिन नहीं, का। सारा ही सिस्टम ही बिगड़ जाता है। मैं 3-4 दिन पहले एक रात गड़बड़ हो गई मेरी। हाँ अभी जन्माष्टमी वाली परसों रात को ही तो थी जन्माष्टमी, इससे पिछली हाँ रात। हाँ, परसों रात मैं नहीं सो रात में। पाया कल। जो आपसे मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था ना, जी उस टाइम भाई जी 2 घंटे अपनी बात हुई थी। मेरा कंटिन्यू सिर दर्द कर रहा था, जी। क्योंकि रात में नहीं सोने से आजकल आदत तो देखो अपने रही नहीं, ऐसी आलसी हो गए। नहीं, बिल्कुल आलसी हो गए। और फिर होता क्या है, जब यंग स्थिति रहती ना 20, 22, 25 तक रात भर जग लो, कोई दिक्कत नहीं होता। सही बात है। और अगर थोड़ा सा कोई बीपी शुगर हो जाए और उम्र 45 हो जाए तो फिर तो बिल्कुल एक रात जग गए यानी 2 रात खराब होना है फिर आपकी। सही बात है। हिम्मत नहीं बैठती, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक निवेदन कर रहा था आपसे। जी वो रात वाली वार्तालाप को मैं एक वीडियो के रूप में डाल रहा था, जी। तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप दे दो ना मेरे को। जो अपनी चर्चा हुई थी उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करके आप दे दो, क्योंकि अम्म, इन चीजों में थोड़ी मदद करो आप। जी। क्योंकि कई काम होते हैं, मैं कुछ काम कर सकता हूँ। संगठन का मतलब यही होता है कि 50 आदमी है तो 50 तरह के काम करते हैं, हाँ, वो तो होता ही है, हर और चीज सबका की एक सबका अपनी। सबका उद्देश्य एक होता है। जी। तो वो काम फिर जबरदस्त इसीलिए तो बनता है संगठन का काम। हाँ, वो असली संगठन का मतलब ये है कि जैसे किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लाइन होती है, हाँ जी। तो उसी तरह मान लो जिस तरह भी सेवा का उत्पादन हो रहा है तो उसमें भी सबकी जनभागीदारी हो जाती है, काम हल्का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो बेलजी से मेरी टेलीफोन वार्ता वाला अगर वीडियो सुना हो, सुना था क्या जी। आपने? नहीं सुना तो है, लेकिन अब क्या है, नहीं, बहुत लंबे टाइम से नहीं सुना। टेलीफोन रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग। बड़े अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग है। बड़े वीडियो जी थे वॉइस रिकॉर्डिंग के उनकी कार मेरा। जी। तो वो एक ही डिस्कशन था मेरा और उनके बीच में। जो मेन मुद्दा था वो ये था कि गुरुजी जी। अपने संगठन ऐसा बने, हम रहे हम्म नहीं रहे। हम्म। ये संगठन है, कभी गड़बड़ नहीं कर सके। संगठन में अपने बच्चे आए या और कोई आए, वो भी गड़बड़ नहीं कर हाँ, सके। और क्या, मतलब एक अच्छी विश्वसनीयता के साथ हाँ, अच्छा समिति या जो, अब जैसे मान लो टाटा सन्स का क्यों ट्रस्ट बना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यही यही टाटा हो गया, L&T हो गया, ऐसी हाँ, एक चीज। पतंजलि। हाँ, पतंजलि हो गया। तो ऐसी एक चीज हाँ अपने तैयार करें अपन, 100-50 लोग मिल करके, ताकि भारत में कुछ हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ हो, कुछ करके जाएं जी धरती पे। पेट तो भरने हाँ, सभी का भरता है। वो तो होता ही है। अब जैसे मान लो मंदिरों में जो बड़े बड़े मंदिर उनमें ट्रस्ट होता है, हमारा खुद का अपना एक मंदिर है। हाँ हाँ वो मैंने आपसे कल ही बताया था कि जयपुर 16,000 रुपए की मूर्ति लेके आए थे राम हाँ जानकी हाँ। लक्ष्मण जी की। जी जी। तो सन 1982 में बनवाया वो हमने, अब मान लो, और पिताजी की स्मृति में। हाँ हाँ। 17 4 1989 को वो एक्सपायर हुए और उसके अच्छा 2-3 साल बाद 1982 में बन गया। उसमें 10 एकड़ जमीन डोनेट भी कर दी अपन ने। अच्छा अच्छा। तो अब अभी तक हम लोग देख रहे थे उसको, बाद में फिर उसमें गवर्नमेंट के रूल्स आए कि भैया इसमें अब मतलब उसकी जो भूमि थी वो तो अपन गवर्नमेंट को दे ही चुके थे। सही है। मान लो कलेक्टर के नाम उसका अधिपत्य हो जाता है और भगवान के नाम पे वो जमीन हो जाती है। सही है। ये राम जानकी इसके मालिक हैं। हाँ अब जी। जो इसको संभालेगा, प्रबंधन करेगा, वो उसी के खर्च में जाएगा। हाँ जी। तो पर हम लोगों को भी एक, हालांकि हमारा निजी मंदिर था, निजी सब कुछ है, लेकिन हमको भी ट्रस्ट बनाना पड़ा। हाँ हाँ। मतलब 12 मेंबर अपने रिश्तेदारों को करके कि हाँ ठीक है भाई, हमने ट्रस्ट बना लिया। जी। उसकी अनिवार्यता रहती है, जब कोई इस तरह की व्यवस्था रहती है तो गवर्नमेंट कहता है कि भैया एनजीओ बनाओ या ट्रस्ट बनाओ, हाँ हाँ। तो वो फिर संभालता है उसे, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से एक संगठन अपन बनाएंगे। तो हम्म। अब उसी चीज के लिए सब अपना अपना, मैं यहीं से मतलब इनके खूब पीछे पड़ा था टीसीबीटी वालों के, गुरुजी के।
जी। तुम यार सुधर जाओ। मैंने करीब आप समझो 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया साहब। इन लोगों के पीछे बहुत मेहनत करी, अच्छा। लेकिन इनकी नीयत ऐसी खराब हुई, पैसे के पीछे पागल हो गए। हम्म। हम्म। मैंने कहा भाई पैसा तो हम तो छोड़ के आए हैं, किसान को लूट के खाना तो हमें तो समझ आता नहीं है। अच्छा देखना, हमारे यहाँ से है ना, मान लो ताराचंद बेल जी का जो स्थान है, हाँ जी, तो है तो वो मध्य प्रदेश में ही, बालाघाट है वो। बिल्कुल बिल्कुल आपके वहीं के। और सिवनी बालाघाट कहते हैं बस। हाँ जी। सिवनी छपारा बालाघाट इस तरह का। हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ से होगा वो कम से कम 350 किलोमीटर। अच्छा। मतलब इधर हम भोपाल जाते हैं तो हमको पड़ता है 200, छिंदवाड़ा भी 200। और भोपाल से इंदौर जाओ तो फिर उधर और पड़ जाता है 150-200 किलोमीटर। तो ऐसे ही सिवनी छपारा भी 350 है यहाँ से। हाँ हाँ। और लगभग उसके पहले वो क्या है, नरसिंहपुर और जो हमारा जबलपुर है, यहाँ पर उन्हें लीज पे जमीन ली हुई थी। हम्म। और वहाँ वो करते थे। बाकी हमारे शक्कर फैक्ट्री वाले भाई साहब ये घूम आए हैं उनके यहाँ 2-4 बार। अच्छा अच्छा। हमारे किशोर माहेश्वरी अपना कभी उनके, होता क्या है, वो जहाँ के क्षेत्र में है उस एरिया में हमारा कोई आना जाना है ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो खैर अब जिस दिशा में नहीं हो तो नहीं हो साहब, क्या इलाज है। वो हाँ, तो अब जैसे इधर भोपाल इंदौर जबलपुर हमारा आना जाना होता है, रायपुर तक भी होता है, लेकिन हाँ, और उधर सिवनी छपारा नहीं होता कभी। रूट वाली बात है ना, रूट वाली। हाँ, रूट वाली बात है। रूट मैच करे नहीं करे वाली बात है। अच्छा, उनका कोई कार्यक्रम सपोज करो पिपरिया में भी आज तक नहीं हुआ कोई। हाँ हाँ, नहीं वो क्या है कि वहां तो सब लोग जान गए ना उसको। हम्म। तो अब इधर राजस्थान वगैरह में, इधर इधर बाहर, एमपी से बाहर पांव पसारे फिर इसने। एमपी से बाहर। तो हम्म। वही था, एक बार बना दोगे क्या थोड़ी डिस्क्रिप्शन उसकी, इसीलिए निवेदन किया था मैंने। कै- इसकी कैसे बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट पे बना के देना है बैक्टीरियल कि? नहीं, टाइप कर दो बस, उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। बैक्टीरियल मतलब वो उसका वो विश्लेषण है, बायो फर्टिलाइजर वाला, अच्छा, जो एंजाइम का है। एंजाइम वाला। भाई वो इस तरह मतलब से ये उसकी क्रिया है, ऐसे तैयार होता है वो। यू अच्छा, कंपोस्ट वाला जो कल अपन देख रहे थे, ट्यूब वाला, ट्यूब वाला बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ, हो। तो उसका ई मंथन के नाम से मैं एक वो डाल रहा हूँ, विश्लेषण है जी। उसका, वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो वो जी। ई मंथन के नाम से, तो उसमें क्या है, अंदर डिस्क्रिप्शन में फिर उससे जो बात हुई ना, वही चीज उसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिल जाएगी ना लोगों को, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में, या हिंदी में भी जी। उसकी तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सा जितना सरल हो, जितना आप कर सको, जितना पॉसिबल हो आपके, वो बना के एक बार व्हाट्सअप कर दोगे, मैं कॉपी करके वहां डाल दूंगा उसको। हाँ, उसका पूरा एक साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा विश्लेषण हो जाए। हाँ हाँ हाँ, जी जी। जी। तो कोई और भी कोई बच्चा स्टडी करे, कोई पढ़ने वाला, कोई समझने वाला, किसी भी तरह के आदमी के काम, ज्ञान तो दिया हुआ ही अच्छा है ना। हम्म। तो किसी के गले उतरता है कोई। अब वो होता क्या है, इसमें जो लिक्विड निकल रहा है उससे अपन बोलेंगे मतलब बायो एंजाइम। हाँ जी। बायो एंजाइम बोलेंगे, और मतलब एंजाइम जो थ्योरी है, हाँ जी। मतलब एंजाइम रेसिपी कह ले या रेमेडी कह ले, रेमेडीज। हाँ ठीक बात है। तो एंजाइम रेमेडीज जो है उसके हिसाब से उसको बायोकल्चर कहते हैं। हाँ हाँ, यही मतलब बात जो है। उत्पाद है उसे बायोकल्चर बोलेंगे, और जो लिक्विड बन रहा है वो बायो एंजाइम है। हाँ, बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइजर कह दो, कुछ भी कह दो, एंजाइम सही रहेगा हाँ। ना। हाँ, एंजाइम्स ठीक रहेगा। असली में खेती में जब अपन यूज करते हैं, हाँ जी। मतलब एज ए फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। हाँ हाँ और अगर आप उसे किसी सफाई के रूप में काम करते हो तो उसी को बोलते हैं बायो क्लीन हो गया वो। हाँ, सही बात है। कि वो सफाई कर रहा है तो उसे उस हाँ हिसाब से बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो खेती में क्या ठीक तो रहेगा, एंजाइम। हाँ, बायो एंजाइम बायो कल्चर मतलब बायो फर्टिलाइजर कहलाएगा ये। हाँ, बायो फर्टिलाइजर ही सही है। हाँ, बायो फर्टिलाइजर। हाँ, तो इसको एक बार बना के आप मेरे और को। लगभग जो मतलब ये वही सेम प्रोसेस है जिससे कि बायो एंजाइम बनाया जाता है। बाटलोम बनाते हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी। 2 लीटर की 5 लीटर की बोतल में नींबू के छिलके, हाँ और अपना एक आध केले का वो। बिल्कुल, हाँ और वो भी ये एयर टाइट ही होता है ना, वो भी एयर अनारोबिक ही टाइट होता है। होता है। हाँ, बिल्कुल एयर टाइट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो भी है। हाँ, उसमें तो उसका इसका तो फिर भी चलो, अपन गुड़ इसमें गैस किस वजह से बनती है साहब, गुड़ की है? वजह से या गोबर से, मीथेन।
मीथेन गुड़ गोबर से नहीं बनती। मीथेन क्या होता है, हाँ जी। जब कोई चीज एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोज होती है हवा के अनुपस्थिति में, तो मीथेन का उत्सर्जन होता है। अच्छा अच्छा। उत्सर्जन होता है तो मीथेन के साथ अकेली मीथेन गैस नहीं होती, उसके साथ 6-7 जो गैसें होती हैं उनका कंपोजिशन होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब टोटल गैस के अमाउंट में 40 से 45% मीथेन ही गैस होती। अच्छा अच्छा। और फिर आपने देखा होगा किसी ने गोबर गैस का बड़ा प्लांट लगाया और उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया। हाँ जी। तो सीएनजी में कन्वर्ट का मतलब है कि वो सारी गैसों का अलग अलग सेपरेशन हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सेपरेशन के बाद फिर बोलते हैं ये सीएनजी हो गई। हाँ हाँ हाँ, सेपरेट बाकी हो गई वो वो जो, गैस। हाँ, बाकी वो जो निकलती है वो मीथेन का पूरा कॉम्प्लेक्स है। हाँ हाँ। अब वो, मतलब मोटी भाषा में आदमी यही कह देता है गोबर गैस है या मीथेन गैस है। हाँ सही बात है। और लगभग अभी तक जो मतलब लमसम जो माना जाता है, तो वो सब चीजों में ऐसे ही समझा जाता है कुछ भी। अच्छा अच्छा। मतलब उसका जो एकदम अ, अ, छोटे से छोटा जो माइक्रो लेवल पे जो रिसर्च होना चाहिए वो कहाँ करता है आदमी। हाँ जी। तो सीधा सीधा समझ लेता है आदमी, ओ भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोबर गैस को मेंटेन करना और गोबर गैस को साइंटिफिक तरीके से चलाना, हाँ जी। गांव में जितने बने सब फेल हो जाते हैं साल 6 महीने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका फेल होने का कारण ये होता है कि पूरा, जैसे ही अगर उसमें ऑक्सीजन बोल प्रवेश कर दो। जाती है, उसमें ऑक्सीजन प्रवेश की, और वो उसका जो मटेरियल वो एसिडिक हुआ, हम्म। और उसका जो पीएच बढ़ा, उसके बाद में फिर वो क्या है, गैस में इसका फॉर्मेशन नहीं होता अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक ठाक तरीके से। तो आदमी समझता है कि यार यार तो लीक हो गया, हाँ हाँ। फट गया, या वो उसने बंद कर दिया। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसको फिर क्या करना पड़ता है कि पूरा उसको खाली करके उसकी वॉशिंग करके फिर नए सिरे से चालू करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी फिर उतना नहीं कर पाता, एक आध बार बंद हो गया तो वो बंद ही हो गया। हाँ हाँ सही है। जबकि जो, सपोज करो कमर्शियल वे में जो लोग चला रहे हैं उनके पास टेक्नीशियन हैं, हाँ जी। तो वो साहब उनके पास छोटी सी लैब में सब समझ लेते हैं कि भैया एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया इसका, इसलिए गैस नहीं बन रही। जी जी। अच्छा, किसान ये सोचता है भैया नहीं बन रही, यानी अब नहीं बन रही, बस खत्म काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल है संदीप जी, रात को रह गया मेरा, जी सुबह भी मेरे ध्यान आया था। मैंने इसको बायो फर्टिलाइजर को 2 महीने से बोरिंग में डाल रहा था। जी। बोरिंग में डाल देता तो जैसे कि 2-2 दिन पड़ा रहता, अंदर डाल दिया तो 400-500 लीटर। हाँ और फिर 1-2 दिन पड़ा है, 2-4 दिन पड़ा है, कभी 5-7 दिन भी पड़ा है। बरसात में कम जरूरत पड़ी ना चलाने की, जी। और पहले पानी था खारा तो चलाते ही फसल जलती थी, हाँ। तो चलाने में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इसके। तो अच्छा। ऐसे बस वो डाल देते, घंटे 2 घंटे चला देते, 2-4 दिन से ऐसे ही चल रहा था, पौधों में दे देते किधर। जी। अब ये करीब 20 एक दिन पहले से पानी मीठा हो गया, अच्छा, पानी मीठा हो गया। अच्छा बोरिंग का। जी। तो इसके पीछे क्या मतलब है कि बैक्टीरिया ने कैसे काम किया वहां बोरिंग में जाके, ये कैसे काम करते हैं इसमें जो जीवाणु जो बचे हैं एंजाइम में, जी। ये कुछ काम करते हैं, या वो पानी मीठा हुआ है, या कोई दूसरे मतलब इससे नहीं हुआ, अपने आप से कुछ हुआ है परिवर्तन, क्या हो सकता है उसमें? नहीं, पहले मतलब आपका जो मान लो पानी था ट्यूबवेल का, वो खारा पानी था। खारा था, बाजरा, ज्वार, मक्का और मूंग मोठ, ये गुआर, ये सब के पत्ते जड़ जाते थे। अच्छा, जल जाते थे। हाँ, स्प्रिंकलर से जब डालते थे ना पानी, हम्म। तो पत्ते जड़ जाते थे फसल के। जी। और अभी पिछले 20 दिन से कहीं कोई पत्ते नहीं जड़ रहे हैं, जबरदस्त ग्रोथ है पौधों में। अच्छा, मतलब आप ये कर रहे हैं, अपना जो एनारोबिक ट्यूब है उससे आपने ट्यूब लगा के बोर में उतार दी है, उसे पाइप लगा के बोर में उतार दिया उसको। और उसमें अब जब अपना ट्यूबवेल चलता है तो वो नीचे से ही मिक्सचर उसका बन के और आ जाता है। बन के आ जाता है, थोड़ी देर तो काला कूड़ा पानी, मिट्टी मिट्टी ऐसे आती है, जी। वहां जाके काला हो जाता है। ऐसे तो अपन इसको निकालते हैं तो इस साफ सुथरा रहता है, जी। और बोरिंग में जाके एकदम काला काला सा आता है, कीचड़ टाइप का सा। अच्छा, नीचे जब ये अपन इसमें डालते हैं और 1-2 दिन 3 एक दिन दो उसमें, दिन हाँ, 2-4 दिन पड़ा रह जाता है ना,
हाँ, नीचे ही पड़ा रह जाता है। हाँ, तो मड टाइप कीचड़ टाइप का सा काला कूड़ा आता है कई तरह का, फिर थोड़ी देर में साफ, धीरे धीरे फिर साफ होता है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जब ट्यूबवेल आप चलाते होंगे तो 5 मिनट ऐसे ही आता होगा एंड्रॉइड का हाँ, वाटर। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा, मोटर कितने एचपी की है आपकी? मोटर मेरी 10 HP की है। अरे बाप रे, मतलब 5 मिनट भी चलना है, यानी कम से कम 1000 लीटर माल हाँ, आराम से। आ जाता है ना? ज्यादा ज्यादा बहुत, शुरू वाले में तो पानी बहुत होता है, करीब आप मानिए 500 लीटर मिनट का पानी होता है। हाँ, 500 लीटर मिनट का पानी होता है, बिल्कुल। तो 2500 लीटर के आसपास पानी फेंक देता है 5 मिनट में। हाँ, नहीं, उसका रीजन ये है जी। कि है तो बायो एंजाइम ही, हाँ जी। और लगभग अपन गौमूत्र गोबर का बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। और वो पूर्ण रूप से अपन का 45-50 दिन में बन के तैयार भी हो जाता है। हाँ जी। और बायो एंजाइम का तो ये है कि 1 लीटर बायो एंजाइम को रात भर 200 लीटर पानी में सक्रिय कर लो, और उसको चाहो तो आप 1 लाख लीटर पानी में डाल दो। अच्छा। तो 1 लाख लीटर अगर कोई मान लो गंदा पानी है तो उसका जो मतलब बीओडी होता है, सीओडी होता है, टीसीसी होता है, अच्छा। और मतलब ऑयल और ग्रीस के कंटेंट के आधार पे उसके मानक स्तर है, उसके हिसाब से परिवर्तन आता है। ठीक बात है। तो इसको जब अपन उसमें पानी में डाल रहे हैं तो एक तो क्या हो रहा है, एनारोबिक तो जी ऑलरेडी है ही, हाँ जी। कि सपोज करो बंद ट्यूब के अंदर भी एक्टिव है, यानी एनारोबिक है ही। हाँ जी। अब इसको अपन मतलब एनारोबिक मटेरियल को निकाल के हाँ जी। और वो सीधा मान लो ट्यूब के द्वारा जमीन के अंदर जा रहा है, जी। तो वहां का जो एनवायरमेंट है वो भी एनारोबिक ही बिल्कुल बिल्कुल है। है ना? हाँ जी। एनारोबिक ही है। अब हाँ। एनारोबिक है तो वो जहां तक अपन यहाँ से पानी इसमें जा रहा है और उसकी सतह में जो वाटर लेवल है हाँ जी। और उसका जो केसिंग पाइप होता है, तो निश्चित है कि वहाँ कम से कम मान लो 5,000 लीटर पानी ऐसा रहता है जो हमेशा मान लो पाइप में ही भरा रहता है। हाँ, पाइप में उसके आसपास खाली जगह बन जाती है ना, बोरिंग के आसपास में। हाँ, खाली जगह बन जाती, तो वहां से मान लो ये जाके वहाँ फर्मेंटेड फिर हो रहा है। हाँ, 5,000 लीटर पानी मान सकते हो नीचे, एक मोटा अंदाजा, सही सही जगह, सही है आपका। हाँ, 5,000 लीटर तो परफेक्ट है ही बिल्कुल। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल इतनी अब देर। होते में वो फर्मेंटेड हो जाता है, वहां जाके फिर एक्टिव हो जाता है, और फिर वो अपन उसको 2 दिन 4 दिन बाद निकालना है हाँ जी। तो वो उसको ट्यूबवेल फेंक देता है, तो वो फिर से जाकर मिट्टी को मिल जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये एसिडिक वाटर है। हाँ जी। और इसने मान लो क्या किया, पानी का नेचर बदल दिया। अच्छा। और नेचर ये बदलता ही है। बदलता ही है। हाँ, तो होता क्या है, आपका जो पानी था जी। उसमें एक एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड। हाँ जी। वो कार्बोलिक एसिड क्या होता है कि जब आप सिंचाई करोगे तो जो मिट्टी होती है उस जी। पर जाएगा, तो नमक जैसा पानी रहेगा तो उसको बांधेगा, बॉन्ड करता है। हाँ जी। और अगर मान लो पत्तियों पर गिरेगा तो उससे पत्तियां झुलसती हैं। हाँ जी। तो उसके लिए अच्छा काम कर रहा है ये उसमें। हाँ, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, मतलब उसका होता है TDS को तोड़ रहा है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टीडीएस को तोड़, हाँ, टीडीएस को तोड़ रहा है, तो ये हाँ, मतलब ये कि अगर आपका जो पानी है जी। तो लगभग उसको 7 pH के आसपास लेके आ रहा है ये न्यूट्रल में, हाँ जी। 7.6 के आसपास। हाँ जी। हाँ जी। तो ये अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए ये करना पड़ता है, ट्यूबवेल के मुंह पे एक मशीन लगती है। हाँ जी। वो क्या करती है, मतलब ये जो एसिड बनता है इस एसिड को मशीन के अंदर ही उसको मतलब एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा। मतलब पहले हम लोग भी ये समझते थे कि शायद इसमें कोई छन्नी अन्नी से छनता होगा। हाँ हाँ। छनता मनता नहीं है वो, तो उसमें सीधा एक मान लो 2 हाथ लंबा जी। और मान लो 3 इंच से लेके 5 इंच तक की एक मशीन ही है, मान लो वो अच्छा। एक डिवाइस है। अच्छा। उसको मुंह पे लगा देते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक जो पावर है जी।
बड़ी हैवी हैवी चुम्बकें लगी रहती है उसमें। जब पानी पास होता है तो वो मतलब पानी की गुणवत्ता में अपने आप सुधार हो जाता है। अच्छा। हम्म। ओके ओके। तो तो वो प्रोजेक्ट बोरिंग पे सफल है हाँ, बोरिंग के ऊपर लगता है वो। और सक्सेस भी है। सक्सेस भी है। कितना महंगा आता है साहब? ये आप ये समझ लो, लगभग अपन मान लो 4-5 हार्स पावर की या 5 हार्स पावर की हाँ। मोटर पे लगाएंगे तो वो 35 से 40-45 हजार तक आ जाता है। फिर तो कोई खर्चा नहीं है, तो ये तो बहुत फिर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता साहब, ये सफल नहीं है फिर। अगर सफल नहीं। होता ना, हाँ। तो भारत में आप मानो, मेरे राजस्थान में ही मैं आपको बता सकता हूँ, कम से कम आप ये मानो कि कई लाखों किसान हैं हम्म। जो मजबूरी में बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनके यहाँ का खारा पानी होने की वजह से वो गांव के गांव खाली पड़े हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं, और दूसरा वो क्या है, वो समस्या वही है, नमक। बहुत बड़ा भूभाग की बात कर रहा हूँ मैं, कोई छोटी मोटे एरिया की बात नहीं कर रहा छोटे हमारे। मोटे की नहीं है वो तो, आप ये समझ लो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हालत है। है ना। जी जी। तो अगर ये ऐसा होता ना साहब, तो हम्म। 30-35 हजार रुपए बोरिंग करता है किसान, 2-4 लाख रुपए खर्च होते हैं, खेती करता है, 30-35 हजार रुपए कोई मुश्किल नहीं है, ये प्रोजेक्ट, ये चीज हिट हिट हो जाती है, आप जो बता रहे हो। हाँ, नहीं होता क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है पूना में। अच्छा। और उनका मेरे पास पहले नंबर भी था। जी जी। तो उनकी जो कंपनी है, उनका जो आता है प्रोडक्ट, वो आता है एथिक्स के नाम से, एथिक्स। अच्छा एथिक्स वाटर सॉफ्टनर। अच्छा। अच्छा तो वो जैसे घर में लगाना है आधा इंच बोर पे, 1 इंच बोर पे, तो वो आता है डोमेस्टिक। अच्छा। अच्छा। और मतलब ये आता है कॉमर्शियल टाइप का। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे यहाँ तो लगे हैं वो। लगे मैं हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, हम्म। तो हमारा जो लगभग 150 गांव है हमारे ब्लॉक के अंदर। हाँ जी। 150 गांव में और कुछ शहर में मिला के कम से कम 10-12 पीस लगे हैं यहाँ पे। अच्छा। वो एथिक्स का सॉफ्टनर कहलाता है। वो वाटर सॉफ्टनर का मतलब है हाँ जी। कि जहाँ का पानी खराब है, और जो एक ना कार्बोलाइट एसिड, वो मतलब उसकी गिनती एसिड में ही है अच्छा। कि वो हाँ पानी एसिडी में। एसिडी की है वो, सही बात है। नमक का तेजाब भी तो नमक से ही बनता है ना। हाँ। हाँ तो वो उसी तरह का पानी है, हमारा पानी आगे जाके सांबर लेक में जाता है जहाँ नमक बनता है। अच्छा। हाँ जी। आगे नमक बनता वहां हाँ जाता है हाँ। तो ओ भाई, उसमें अम्मा की क्या है। गाय भी चरे ले यार। हाँ, वहाँ पे कार्बोलिक एसिड है वो। तो वो कार्बोलिक एसिड को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। हमारे यहाँ तो कम से कम 4-5 लगे हो रहे एथिक्स वालों से मेरी बात हुई थी, बनखेड़ी में एक बंदा बेचता भी है। हाँ जी। और अगर उसका कोई अपने को डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ करना है, 3 पीस लेने पड़ते हैं एक साथ। हम्म। लगभग 1 लाख रुपए का बजट रहता है, और अच्छा पैसा कमाते हैं लोग उसमें। अच्छा। नहीं अपन तो सफलता वाली बात है, अगर ऐसा है और कर देता है तो साहब मतलब बहुत लोग हैं जिनको जरूरत है, इतने में चल जाती हाँ। कोई चीज, क्या होता है इतनी इम्पोर्टेंट चीज हो गई ना ये। हाँ, नहीं, इम्पोर्टेंसी का ये मतलब है कि वो तो बहुत जरूरी है। अब जैसे हम जहाँ रहते हैं, हम तो नर्मदा क्षेत्र है, हमारा मीठा जल है। हाँ हाँ। लेकिन मेरे घर का जो टीडीएस है वो 1500-1600 टीडीएस का वाटर है। हम्म। अब 1500-1600 टीडीएस नहीं, वो तो कम से कम 500 टीडीएस तक ही पीना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। तो मैंने अपने यहाँ वाटर प्यूरिफायर लगवाया, तो अब जो टीडीएस वो 150-200 टीडीएस हो गया। अच्छा। और जबकि ऐसा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था कि अपने यहाँ का टीडीएस इतना हाई फाई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मशीन से टेस्ट टेस्ट हुआ, सब निकल आया। हाँ हाँ। अच्छा, वो जो आपके यहाँ का जो पानी की कंडीशन है ना, वो पेड़ को बढ़ने नहीं देता। हाँ बिल्कुल हाँ, जो जड़ा ही देता है वो अंदर जड़ों में भी तो कोई ना कोई नुकसान करता ही होगा ना। नहीं, जड़ों में भी नुकसान। जड़ों में ये नुकसान करता है कि आप जब कोई भी पोषक तत्व दोगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल है वो बांध देता है वो। हाँ जी हाँ जी। मतलब वो काम करता है बाइंडर का। हम्म। उनको सक्रिय और मुक्त अवस्था में नहीं रखता, उनको बांध लेता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बांध लेता है, और दूसरा अगर पत्तियों पर गिरेगा तो पत्तियों पर नुकसान करता है। मेरे साड़ू भैया के यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा। मतलब जहाँ पिपरिया रहता हूँ उसके लगभग 40 किलोमीटर दूर बरेली है। हाँ जी, हाँ जी। बरेली के पास उनका गांव है, और उस जो वहाँ का जो बेल्ट है 100 गांव में ये स्थिति है कि वहाँ बोर कुल 100 फीट बनता है। अच्छा अच्छा। 90 फीट 100 फीट। हाँ जी। उसके बाद एक बहुत बड़ी नीचे मान लो चट्टान है 100 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ की उसके बाद खुदाई होती नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका ये ऊपर के ऊपर का पानी है। हाँ हाँ। अब वो जब अपना पीने का पानी या फसलों में देते हैं तो वही स्थिति जो आपके यहाँ की है। हाँ जी। तो उनका भी कहना ये रहता है कि हमारे यहाँ तो लंबी चौड़ी समस्या, हर गांव में अगर जब लोग लेंगे तो 100 बिकेंगे कर लगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो देखो पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा है ना अपने। तो इतने से रुपए में, क्योंकि पहले तो देखो किसान के पास पैसा नहीं था, बिना पैसे की खेती होती थी। आजकल तो किसान को पैसा लगाना पड़ता है साहब। किसान को लाखों रुपए लगाता है तब तो खेती की शुरुआत कर पाता है वो। बिल्कुल। अच्छा, उसका जो सॉल्यूशन है ना जी। वो खाली अकेले मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपके हरियाणा के में भी कुछ सरदार लोग हैं जो बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और लगभग ज्यादा नहीं 5-6 कंपनियां बनाती हैं उसको। हाँ जी। और होता क्या है कि एक तो मान लो रेडीमेड बना बनाया आता है, बिल्कुल रेडीमेड रहता है। हाँ हाँ। उसमें खाली ये रहता है कि भैया आपका जो पानी और उसका TDS बताओ, उसके आधार पर मशीन दी जाएगी। जी जी। और एक ये होता है कि जहाँ बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे वो कार्बोनिक एसिड होता है तो उसके हिसाब से मशीन बनाई जाती है। हाँ जी। वो तो श्योर सक्सेस है बिल्कुल। वो आपके नॉलेज में इसलिए नहीं आई अच्छा। कि आपके यहाँ कोई उसका विक्रेता नहीं था, कभी को किसी ने बेचने का खिलाने का काम नहीं किया इसलिए। अच्छा, तो ये तो हाँ समझो कि कुछ भी नहीं लग रहा है, इतने पैसे में अगर हो जाता है ना हाँ। तो बहुत गजब की चीज है फिर तो। नहीं, दूसरा उसकी जो उम्र है लाइफ, हाँ जी। देखो उसमें कोई यंत्र फयंत्र तो है नहीं है, वो तो पानी पास होता है उसमें से। हाँ जी, हाँ जी। 20 साल 25-30-40 साल चलता है। और वाह साहब, ये तो फिर तो बढ़िया चीज है। एक बार ट्यूबवेल के मुंह पे लगा दो हाँ जी। और बस चलने दो। हाँ जी, हाँ जी। आप यूट्यूब पे देखना एथिक्स का, देखता हूँ मैं। वाटर सॉफ्टनर करके। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, किसी ने तो मेरे को बताया तो था भाई। भाई जी, खारे पानी के लिए मैंने जिक्र किया था ना, जी तो ध्यान नहीं आ रहा। किसी सज्जन ने मुझे कहा था कि एक मशीन आती है, वो आप बोरिंग के मुंह पे लगा लेते हो हाँ तो वो खारे पानी में सुधार आता है। तो मुझे ऐसे जमी नहीं बात है, RO टाइप की चीज है बोलो। मैंने कहा यार RO कहाँ कर पाएगा इतने बोरिंग को, तो मेरे दिमाग में बैठी नहीं, वो बात ही नहीं बैठी। हाँ। नहीं, RO नहीं है। RO जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस मालूम टेक्नोलॉजी कहलाती है। हाँ हाँ। रिवर्स लेकिन ये जो ऑस्मोसिस अपने है। बोरिंग में, एक मिनट में ये जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो अभी अपने बोरिंग में जो अगर ऐसा हो गया, ये चेंज होता है, मीठा हो जाता है पानी, हाँ तो ये तो भविष्य में जाके और भी बहुत अच्छा पानी बन जाएगा, गुणवत्ता वाला। हाँ। जैसे अभी आपने बायो कल्चर डाला और उसमें हमारा परिवर्तन आ रहा है, हाँ जी। तो होगा क्या कि मान लो अच्छे बनने का ये मतलब है कि अगर आप महीने 2 महीने के लिए लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे हाँ जी। तो हो सकता है फिर आपका ट्यूबवेल आप दिन भर चलाओगे जब भी अच्छा पानी निकलता रहे। हाँ हाँ। भाई लंबा टाइम मिलेगा तो उसके जहां तक स्रोत है वो वहां तक बायो कल्चर जाएगा, हाँ जी। हाँ जी। और बायो कल्चर जाने के बाद वहां तक के पानी मान लो जितने पानी के वो कांटेक्ट में आएगा उसमें सुधारा जाएगा। हाँ हाँ। तो स्थायी रूप से तो नहीं सुधर सकता अच्छा, नहीं ये कंटिन्यू हमेशा की। डालते जाएंगे तो। हाँ, कंटिन्यू डालोगे तो कंटिन्यू सुधरेगा। हाँ, तो फिर तो कहाँ दिक्कत है, कंटिन्यू डालने में भी कहाँ दिक्कत है बताओ। इधर से खेत में हाँ देना है, ये वेंचुरी से देना है, वहां से लग जाएगा। हाँ। कोई तरह का कोई नुकसान थोड़ी हो सकता है। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो सकता। देखो पानी, देखो एंजाइम जितना अच्छा काम पानी के साथ करता है ना वाटर के साथ, हाँ जी। उतना अच्छा किसी चीज के साथ में काम नहीं करता वाटर। अच्छा अच्छा। मतलब जो अपना बेस्ट वाटर होता है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, हाँ जी। या जो मान लो तालाब में कोई बदबू वाला पानी है उसमें आप लगातार 1 सप्ताह तक डालते रहो तो 5-5 10-10 लीटर, हाँ जी। तो कुछ समय बाद उसका कालापन पूरा दूर हो जाएगा और पानी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, और बैठ जाएगा नीचे। बैठ जाएगा, सेटलर हो जाएगा, एफ्लुएंट जो रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अरे गायन रोक जाए।
अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी मान लो पानी की गुणवत्ता में सुधार हो गया डालने से। हाँ बिल्कुल साहब, ये बहुत मतलब खुशी वाली बात है। मैं तो खुद रात को भी फिर मैं इस पे डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे, जी तो हो नहीं पाया, भूल गया। बहुत मुद्दे थे, रात को काफी मुद्दों पे हुई बात, मेरे कई सवाल थे जिनका जवाब मिला मुझे, जी। तो ये भी एक था। नहीं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑथेंटिक है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, और उसकी उससे संतुष्ट मैं इसलिए हूँ, पहले से ही एक आदमी मन में भी तो अपनी चीज पे भरोसा होता है ना। जी तो गोबर गौमूत्र की गुणवत्ता क्वालिटी को अच्छी है, जी। क्योंकि गाय गोपालन अपना अच्छा है। गोपालन अच्छा है। हाँ, तो गोपालन जहाँ अच्छा है वहाँ पे गोबर गौमूत्र अच्छा मिल रहा है अपने को, हाँ। तो गोबर गौमूत्र से हुआ होगा। मैं तो यूं यूं खुशी मना रहा था साहब उसकी। नहीं, अब वो हो क्या रहा है, एनारोबिक जो ट्यूब है उसमें गोबर गौमूत्र या जो कुछ भी हो रहा है तो वो बन रहा है एंजाइम। हाँ जी। और एंजाइम बन रहा है तो गोबर गौमूत्र से जो एंजाइम बनेगा वो अपन जो 2 लीटर में छिलके के डाल के बनाते हैं इससे अच्छी क्वालिटी का बन रहा है। इससे अच्छी क्वालिटी का बन रहा है ना। हाँ, क्योंकि हाँ। उसमें तो कोई मीडिया होता ही नहीं है, हाँ जी। खाली गुड़ होता है जिससे उसको फर्मेंटेट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई बैक्टीरिया थोड़ी होते हैं, अब जैसे कोई हाँ किसी हाँ। चीज का छिलका है तो। हाँ जी। हाँ जी। और इसमें ऑलरेडी मान लो गौमूत्र गोबर के बैक्टीरिया हैं। हाँ, सारे हैं। भाई, अणु और जीवाणु सारे हैं इसमें। अणु और जीवाणु सारे, क्योंकि गाय के पेट के अंदर जो प्रोसेस होती है हाँ जी। उसका चारा पचाने की, तो उसमें खुद ही होते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स। हाँ जी। हाँ जी। और वो मल्टीप्लाई होकर एंजाइम के रूप में अपन ने बोर में डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोर के बाद में फिर वो वहाँ बोर में भी जो है ना, वहाँ भी वो स्टॉक पड़ा है 2 3 4 दिन उसका, हाँ जी। तो वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से मल्टीप्लाई हुआ तो वो वहां जाके फिर एक्टिव हो गया, और एक्टिव के बाद फिर वो खेत में आया, तो यहाँ भी अपना काम कर रहा है। खेत में भी करेगा और बोरिंग में भी करेगा। हाँ। मेरे ख्याल से अपना कहीं कोई नुकसान तो नहीं है ना इस तरह से करने से। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बस ये है कि अ, जैसे कभी जब खेत में हो पानी पीना है तो आप पानी पी भी सकते हो, लेकिन ये है कि थोड़े से माइक्रोब्स वगैरह नहीं जाना चाहिए अपने अंदर भी। नहीं, बहुत साफ सुथरा गोबर और सफाई से रखता हूँ मैं। हाँ। कोई ऊठन जूठन कभी नहीं डालता, हम्म। कोई गंदा वंदा नहीं डालता, बिल्कुल ना गायों को कोई ऊठन जूठन खिलाता हूँ, कुछ भी बाहर की चीज नहीं खिलाते कभी भी। बिल्कुल एकदम साफ तो क्लीन। एकदम साफ, कोई चारा गायों को बंटा नहीं देते हम। नहीं तो आपको ये बात कैसे समझ में आई कि भाई खारा पानी था और अब मीठा पानी हो गया? और पत्ते जलना बंद हो गया ना। अच्छा, पत्तों को झड़ना बंद हो गया। हाँ, मतलब अभी क्या हुआ, 20 एक दिन पहले करीब बच्चे आए थे यहाँ, मुझे कहीं जाना था तो बच्चों को बुलाया था 2 दिन के लिए। जी तो बच्चे यहाँ रुके और मैं कोई किसान के गया था। जी तो बच्चों ने एक लाइन लगाई, उस टाइम बरसात हो नहीं रही थी, उनको लगा कि हमें पसंद जी कर रही है एक लाइन, पापा ने नहीं लगाई, हम लगा देते हैं। जी। उन्होंने लगा के चलाई तो वो लाइन जल रही थी, उसके पत्ते आज भी जले हुए हैं वहाँ के। अच्छा। और फिर 5 7 दिन हुए, बच्चे चले गए। वो तो बच्चे तो चले गए, 5 7 दिन बाद मैंने उस लाइन को दूसरी जगह, वो वहां भी चलाया एक बार, तो वो सूख गई जी थी, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करके चलाया। जी। तो मेरे मतलब मैंने लाइन बदलने के समय पे चलाने पे ये गौर किया कि यार पत्ते नहीं जल रहे यहाँ पे। फिर मैंने 20वें दिन हो गए इस बात को, तो 20 दिन से कंटिन्यू पूरे खेत में पानी घुमा घुमा के दे रहा हूँ, रोजाना दिन की 2 लाइन डालता हूँ। अच्छा। और घुमा घुमा के पूरे खेत में पानी दे रहा हूँ, कहीं कोई पत्ता नहीं जल रहा। अब कोई पत्ता नहीं जल रहा? नहीं, और उस पानी को पी भी रहा हूँ धाप धाप के, ऐसे आराम से 1 1.5 लीटर पी गया। कई दिनों से पी हाँ। रहा हूँ मैं, 15 दिन 20 दिन से। जी। तो इस तरह से मैंने यूज किया है अब। मतलब ये है कि उसकी जो वाटर पहले क्वालिटी है पहले उसमें। हम पीने के लिए टैंकर मंगाते थे जी शुरू से ही, और अब जब बोरिंग चलता है तो कई बार उससे मटका भर लेते हैं। जी और बोरिंग चलते टाइम पे रोजाना पी के देखता ही हूँ मैं। जी। तो इस तरह से मेरे को खूब सुधार लग रहा है साहब। नहीं, पानी की गुणवत्ता में सुधार तो हो ही जाता है, ये तो उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा होता ही है। हाँ, तो इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करा लूं क्या? हाँ, लैब टेस्ट रिपोर्ट करा सकते हो, लेकिन अब उसको बोलना पड़ेगा कि कौन से आधार पर करना है। एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसकी एक निश्चित गाइडलाइन होती हाँ जी। कि उसमें सीओडी इतना होगा, बीओडी इतना होगा। हाँ जी।
और शुरू में होता है जैसे बोलते हैं मतलब TSS, अच्छा। वो इतना होगा और ऑयल ग्रीस इतना होगा, तो वो सब ऊपर जो आएंगे ना हाँ जी। 150-200 के बीच में ही आएंगी सारी चीजें। अच्छा। और अगर आपने एंजाइम डाला है और उसके बाद की जो रिपोर्ट है उसको अपन ने प्रोसेस किया फिर, हम्म। तो वो ऐसी आएगी कि जहाँ 150-200 है वहाँ कोई चीज आ रही है 10, कोई चीज आ रही 12, कोई चीज आ रही 5। अच्छा। जब उसे माना जाता है कि हाँ भैया वाटर क्वालिटी में सुधार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन USA, अच्छा। ये पैरामीटर पे चलता है। ये अच्छा। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है ये पूरे वर्ल्ड का, हाँ हाँ। उसके पैरामीटर सब जगह लागू हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपन ने बिल्कुल लाइव ही देख लिया कि नहीं बहुत इफेक्टिव है, बढ़िया काम कर हाँ रहा है। बिल्कुल साहब, 15-20 दिन से पी रहे हैं अपन, सब तरह से प्रयोग मैंने आपको बता दिए। और हाँ। डालते जरूर मेरे को 2-2.5 महीने हो गए जब से मैंने तो ये चलाया था। या पहले दिन ही वेंचुरी नहीं लगाई, इसी में डाला। मेरा था विचार, पहले गोमूत्र वगैरह खूब डालता था मैं बोरिंग में। अच्छा, बोरिंग में भी गौमूत्र वगैरह खूब डालते थे? हाँ, 100-200 लीटर तो इन दिनों में डालता हूँ। कई बार मेरे को दोस्त की गौशाला है, वहां चला जाता हूँ ना, जी तो 500-700 लीटर, बड़ी गाड़ी है मेरे पास में, ड्रम पड़े हैं, तो 500-700 लीटर गोमूत्र ले आता हूँ। जी। तो 100-200 लीटर बोरिंग में डालते ही रहता हूँ मैं, 2-4 बार डाला है। नहीं वो तो अच्छा किया। उसका एक बेनिफिट ये और होगा जी। कि आपके बोर में जो पानी की कमी होगी और जो उसके श्वेता जो होते हैं ना जहाँ से पानी आता है, हाँ जी। हाँ जी। उसमें ये भी खुलेंगे। हाँ बिल्कुल, सोर्स बढ़ने चाहिए, बढ़ भी रहे हैं, भाई थोड़ा हो बहुत पानी क्या बढ़ा रहा है। है अंदर, मान लो जो चीज जमी है, जैसे कोई फिल्टर चोक होता है, हाँ जी। तो फिल्टर चोक होता है तो क्या होगा ना, फिल्टर निकाल के क्लीन करके फिर से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मतलब बोरिंग के अंदर जो मान लो वाटर के लिए जो उसमें छिद्र होते हैं वो भी खुलेंगे इससे। हाँ खुलेंगे, यही मेरे को लगता है। वो जो क्लीनिंग वाली बात है ना, वो वहां अंदर भी क्लीनिंग होती है। उस तरह का सही कचरा आता है जैसे कहीं सफाई करके लाया है ना ये। हाँ चाहे गोमूत्र डालो, चाहे ये बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइजर डालता हूँ, तो उस तरह का सही मड आता है कि जैसे कोई अंदर से बहुत सफाई हो रही है। हाँ, ऐसा जो कचरा निकलता है बाद में। हाँ हाँ, और ऐसा 50 बार हो गया। तो हाँ नहीं, पांच। लेकिन मैं बताऊं आपकी जो जो बात रही बोर में डालने वाली, हाँ जी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बेनिफिट्स है कि आपका जो वाटर लेवल है और जो वाटर के स्रोत है जहाँ से पानी इकट्ठा होता है वो खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपका जो खारा पानी है अगर वो लंबे टाइम तक ये बायोकल्चर काम करेगा और एक बार वहाँ सेटल हो गया, हाँ जी। मतलब रेगुलर तौर पे वहाँ सेटल हो गया, तो पानी की गुणवत्ता खारे से मीठी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा, आप अगर यहाँ से उसमें 1500 लीटर आप बना के डालते हो तो वहां से 5000 लीटर बन के मिलता है आपको। हाँ भाई होता क्या है, जो पानी है वो मिट्टी के कांटेक्ट से आता है, बिल्कुल है। और मिट्टी के कांटेक्ट में होते हैं न्यूट्रिशन, और जो वाटर है उसमें भी होते हैं न्यूट्रिशन। हाँ जी। अब ये बायोकल्चर उसमें जा रहा है एंजाइम, और उसके न्यूट्रिशन पे अपना पालन पोषण करके फिर वो खेत को वापस दे रहा है। अच्छा। तो आप ये समझ लो कि आपकी यूनिट तो है 5000 या 10,000 लीटर की, हाँ जी। लेकिन आप बोर में डाल रहे हो तो आप ये समझो कि मेरे पास 1,00,000 लीटर की यूनिट है। हाँ, रोजाना 5-10 हजार हो रहा है, रोजाना 5-10 हजार में मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। हाँ 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 वही आप वाली बात है, एक ड्रम में 200 लीटर में रात भर रखो और फिर सुबह डालो, हाँ। तो वो वाला काम हो रहा है यहाँ। 5,000 लीटर में रखते हैं और सुबह सिंचाई में चलाता है। बस, और एकदम हो क्या रहा है, नेचुरली हो रहा बढ़िया। अच्छा, ये आपने होता क्या, महाराष्ट्र के जो किसान है ना, हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं कि बेस्ट डिकम्पोजर या कोई भी चीज है ना, वो भी कोई वेंचुरी फेंचुरी नहीं दे रहा है, वो भी सीधा ट्यूबवेल में नली घुसेड़ दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने क्या किया, 18 mm की नली, हाँ जी। और उसको सीधा ट्यूबवेल में डाल दिया नीचे, और फिर वो जब मान लो जब ट्यूबवेल चलता है तो पूरे खेत में फैल जाता है। हाँ बिल्कुल। और वो जो फैलता है ना, उतना अच्छी मिक्सिंग किसी चीज से हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबमर्सिबल मोटर जो मिक्सिंग करती है, हाँ उतनी अच्छी मिक्सिंग आप कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों ने भी, मैंने भी उनको बोला था कि आप लोग ऐसा करो, सीधी नली 18 mm की। हाँ जी। अब जैसे अपना मोटर के साथ केबल क्यों जाता है,
करंट के लिए। हाँ, तो मैंने कहा वैसे ही आप 18 mm की एक नली उसमें डाल दो। हाँ, मैंने तो ज्यादा अंदर नहीं डाला, 15 फीट अंदर तक डाल दिया, तो वो वैक्यूम से खींच लेती है। एक बार नली में डाल के इधर इधर से केन भर के ऊपर उठा लेते हैं जी। उधर पानी खींच लेते हैं, मुंह से आने लग जाता है, तो उसको बोरिंग में डालेंगे तो और नीचा हो जाएगा। हाँ। और फिर इधर जिस ड्रम में ये बायो फर्टिलाइजर निकल रहा है उससे ट्यूब से, उसी ड्रम में से डायरेक्ट, मतलब कुछ नहीं करना, अपने आप जाता रहेगा। हाँ। और उधर मोटर चलती रहेगी, उठाती रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। देखो, बेंचुरी के लफड़े में पड़ते ना, हाँ जी। बेंचुरी सबसे अच्छी आती हीरा सुपर की। हाँ, वो भी शायद पूना की मैन्युफैक्चरिंग है, हीरा सुपर। लेकिन वेंचुरी से मुझे ये सरल लगा, और इसके और भी तो कई कई फायदे हैं ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना बड़ा फायदा है। ये कितना बड़ा फायदा है आपका, पानी 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 ठीक हो रहा है, गुणवत्ता पानी की सुधर रही है। हाँ। तो ये चीज है साहब। अब बेंचुरी भी 8,000 रुपए में लगती है, अच्छी वाली। हाँ, मैं बिल्कुल। तो वो 8,000 रुपए बच गए, 8,000 में तो ये तैयार ही हो जाता है। हाँ, अब हीरा सुपर की आप लोगे तो 8,000 में पड़ेगी। अच्छा। और ये लोकल तो फिर ऐसी 2-2.5-3 हज़ार में और ये पड़ती, बहुत मगर वो बहुत ट्रेन परेशान है। करती है तो। नहीं, वो तो बहुत परेशान करती, मोटर ही जला देती, मोटर गर्म होती, दुनिया भर के तमाशे हाँ, उनमें तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये मैंने भी तो महसूस किया है वेंचुरी से, कि मोटर हम्म मोटर पे लोड पड़ता है। लोड पड़ता है। हाँ। नहीं, वो तो बेंचुरी कोई काम की नहीं। सबसे महंगी वाली हो ना, हाँ जी। आप हीरा सुपर की लगा रहे हो तो फिर वो ठीक है। लोकल आप लगा रहे हो तो उससे मोटर जल जाएगी आपकी, मेंटेनेंस बहुत निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे बढ़िया है ना, ये तरीका ठीक है ना। हाँ, नहीं, और सभी किसान अगर ऐसा करें, बोर के पास में टंकी बना लें, हाँ जी। या चाहे तो अच्छा बड़ा सा गड्ढा बना लें, उसमें आप बना लो और इसमें डाल दो, हाँ बिल्कुल, बोर में वहीं की वहीं। वहीं की वहीं डाल दो तो और मोटर आपकी हमेशा चलती ही रहती है। मोटर में से चलती रहती है, तो पानी का और अंदर सुधार होता रहेगा अपने आप से। हाँ, पानी का अंदर सुधार हो जाएगा। जो भी कूड़ा कचरा उसमें है आपकी केसिंग के अंदर, वो भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर आपको पानी फैलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा। हाँ, वो मल्टीप्लाई और ढंग से हो गया, पूरे में मिक्स हो गया अच्छे से। हाँ। ये सही है संदीप जी। नहीं, और दूसरा आपका आपके फ्री में एनारोबिक डाइजेशन मिल गया आपको पाइप के अंदर। हाँ बिल्कुल, फ्री में मिल गया। आज अगर आप 5,000 लीटर का बनाओगे तो 20,000 में आएगा। हाँ। दे ही रहे हैं ये लोग, पांच हाँ, हजार लीटर का 20,000 में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दे ही रहे हैं। तो मान लो वो 20,000 की कैपेसिटी और बढ़ गई आपकी। और बढ़ गई, डबल हो गया। डबल हो गया। हाँ, डबल से भी ज्यादा हो गया। रोजाना वाला 5,000 लीटर मल्टीप्लाई करने का कहाँ था, किसके पास होता है। किसी के पास साधन नहीं होता। फिर ये इस जुगाड़ से आप रोजाना 5,000 लीटर में तैयार करो। बिल्कुल। तो ये साहब एक लगा मैं। नहीं, आपकी जो पानी की गुणवत्ता है, आप खूब अनाप शनाप सब कुछ डालते रहते हो ना, सुधर जाएगी, देखना। सुधर जाएगी ना। हाँ। हाँ, मेरे को भी सुधर भी रही है। और क्योंकि देखो, जो अपना भाव है ना साहब, हाँ। वो प्रकृति के प्रति है। बिल्कुल। तो मेरा एक चीज और मानना है कि अगर अपने इंसान लगा ही रहे, क्योंकि ये पावर इंसान के पास ही है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। ये सबसे पावर समझदार बुद्धिमान जीव मनुष्य माना गया है। मनुष्य ही माना गया है। तो वो अगर सही भाव से, जैसे अपने मान लो भाई निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं ये काम, अपने कोई भाई इसमें जन भावना भी तो शामिल है ना। ये पानी ठीक हो गया तो कितने लोगों को फायदा होगा। नहीं, बहुत लोगों को फायदा होगा। हाँ, तो उस जन भावना के साथ में मैंने इस पे प्रार्थना करी है दिन। मतलब एक ध्यान जो है ना, मेरा फोकस वहीं रहता है। जी। पानी के साथ ही अटैचमेंट है एक मेरा, मानसिक रूप से भी। मान लो आपका खेत कितने एकड़ का है। ये है 6 एकड़ का, 5-1 एकड़ का है। और जब 5 एकड़ जो उदय, सपोज करो जयपुर से आप जो बता रहे थे कि उसको डेवलप कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वही वाला रिवर साइड का। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। अच्छा, आपके यहाँ जमीनों का रेट क्या चलता है, आपने क्या भाव लिया ये। ये हमारे यहाँ एकड़ का समझ लीजिए आप 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, कहीं 5 लाख तक भी है, कोई कोई ढूंढे तो। कितने लाख।
5-6 लाख रुपए एकड़ से शुरू हो जाती है। अच्छा, 5-6 लाख रुपए एकड़ से स्टार्ट होकर 15 लाख तक की एकड़ होगी। हाँ, फिर तो आगे जैसे रोड के पास जाते हैं अपन तो और ज्यादा, मेन रोड पे जाएंगे तो और ज्यादा, और वो कॉमर्शियल वाला तो सब जगह है ही नियम लागू। नहीं, वो तो अलग है। हमारे यहाँ जैसे जो कमर्शियल लैंड है, जी। हमारे यहाँ जो खेतों में लैंड है वो अभी चल रही है 12-13 लाख से लेके 16 लाख तक हाँ जी। खेतों में। हम्म। और जो मेन रोड के हैं उनकी कीमत 40 लाख से लेके 60 लाख तक। हाँ, वो तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग है। हाँ, अब जैसे मान लो जिस क्षेत्र में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है वहाँ फॉरेस्ट अच्छा है। हाँ जी। और अगर वो हिल स्टेशन टूरिस्ट प्लेस से जुड़ा है कहीं से, हाँ हाँ। कि लगभग उस क्षेत्र से प्रभावित है, तो वहां भी आप जाओगे तो जैसे आपने रिवर साइड की जो लैंड ली है फॉरेस्ट के अंदर, हाँ जी। तो उस तरह की जमीन हमारे यहाँ भी 15 लाख रुपए एकड़ है वो भी। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी ये थोड़ी सी महंगी इसीलिए मिली थी कि हाँ। रिको के पास थी ना। रिको इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रिको है। अच्छा, रिको रिको। हाँ, रिको वो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड होता है ना। हाँ, हाँ वो। मतलब इंडस्ट्रियल वाला डेवलपमेंट बोर्ड जो होता है वो हाँ वो जी। तो हर राज्य में होता है, हमारे यहाँ भी है। हाँ, हर राज्य का अलग अलग होता है बिल्कुल। हाँ। तो उससे वो रिको का एक एरिया उद्योग उद्योग क्षेत्र विकसित किया है रिको ने, पिछले 10 साल से लगा हुआ है रिको। जी। तो वो एशिया का सबसे बड़ा रिको है अच्छा। जिसके किनारे पे अपन है। अच्छा, उसके आसपास ही 2-5 किलोमीटर के दायरे में। 1 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर है कुल हाँ इंडस्ट्रियल एक, एरिया। हाँ एक से भी कम। हम्म। तो ये चीज है साहब। तो उस वजह हम्म। से आगे को इतनी फैक्ट्रियां आएंगी, इतने लोग आएंगे तो कॉमर्शलाइजेशन भी होगा। मेरा तो ये सोचना है कि इतनी फैक्ट्रियों में जो गेस्ट आएंगे, कर्मचारी आएंगे, जी। और बाहर के लोग भी तो आते ही है ना, इंडस्ट्रियों में खूब विजिट होती है। नहीं, बाहर के लोग आते हैं और इंडस्ट्रियल जो उसकी ऑपरेटिंग है और जो सारी चीजें रहती है वो सब स्किल पढ़े लिखे पर्सन होते हैं, वो सब बाहर से ही आते हैं। बिल्कुल बाहर से ही आते हैं। तो उनको अगर अच्छी जगह मिलती है, अच्छा पॉइंट मिलता है, नेचुरल पैलेस मिलता है शांति के साथ रहने का, तो हाँ, हर कोई प्रेफर करेगा। हर कोई। अगर आपका मान लो ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो आप तो ऐसा अपन डे बाय डे देते हैं वैसा नहीं, आप तो अगर मतलब मंथली बे पे भी दोगे लोग जब भी रहेंगे। हाँ, एक किचन कॉमन हो जाएगा नेचुरल फूड का। और फिर हाँ। मंथली बंदा आए, अपना रहे, सुबह अपने काम पे जाए, ना तो हाँ इस तरह भाई, का। जब सपोज करो अगर किसी को भी 2-3-4 किलोमीटर की दूरी समझ में आती है तो आजकल वाहन का ही हो गया, कोई दूर नहीं बिल्कुल समझता। कोई दूर नहीं है। बस ये है कि उसको एक शानदार अच्छे एटमोस्फेयर में रहने को मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो कि बकायदा एक नेचुरल वे में रह रहा है, सारी फैसिलिटी है। मेरा सोचना यहाँ पे यही है। मेरा कोई फसल पे फोकस नहीं है। हम्म। मैं ये घर वाले भी सब मेरे से लड़ते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी श्रीमती जी मुझसे झगड़ा कर रही थी कि जी। आपने एक भी पेड़ ऐसे लखन से नहीं लगाया कि जिसमें ट्रैक्टर भी कहीं से निकल जाए। अच्छा, तो मैंने कहा देवी, मुझे ट्रैक्टर निकालना ही नहीं था। निकालना ही नहीं था। हाँ, मुझे ट्रैक्टर निकालना नहीं था, मुझे कोई खेती नहीं करनी थी। मैं चाहता हम्म। था कि ये उड़न ऐसी हो जाए कि इसमें ट्रैक्टर घुसाने का मौका ही नहीं रहे। हाँ। तो पूरे खेत को ऐसे घोच पोच कर दिया मैंने हम्म। कि उसमें ट्रैक्टर नहीं घुसेगा, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही वो एक घना जंगल हो जाएगा। घने जंगल में छोटा सा कमरा दूंगा उनको रहने को, बस बस। नेचुरल ताजी हवा, फूलों की खुशबूदार हवा के साथ रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब और सीधी बात ये है कि अपने 5-6 एकड़ में फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, और अब उसके नीचे आप इको टूरिज्म में जो कुछ भी करना है आप रेसिडेंस बना लो। हाँ, और किचन किचन जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। खाना हमारे लिए भी तो बनता ही है। हाँ, आपके लिए बनता ही है। तो उस तरह का एक फिक्स वो रहेगा, हमारा मेनू रहेगा। उस मेनू के हिसाब से एक तरीके का खाना बनेगा। जी। तो प्राकृतिक एकदम शुद्ध खाना बनेगा। तो सब लोग वो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तो आदमी अच्छे खाने के लिए तो कहीं का कहीं चला जाता है। नहीं, कहीं का भी जाता है। और अब मैं बताऊं, खास कर क्या होता है, जैसी व्यवस्था हो, अगर कोई बैचलर है तो बैचलर वाले रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप फैमिली टाइप के बना देते हो हाँ जी। तो फैमिली वाले भी रहेंगे। हर आदमी ये सोच रहा है कि रहूं तो मैं शहर में, हाँ लेकिन मेरे को ऐसा परिवेश मिल जाए कि बिल्कुल मान लो ग्रामीण क्षेत्र जैसा रह रहा हूँ, खूब सारी जगह में खुला। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग ये सब चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो तो बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं उस तरह का माहौल। इस तरह का ही है मेरा। मैं कोई खर्चा नहीं करना चाहता इस पे, एग्रो टूरिज्म पे।
बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी दूंगा अगले को रहने पे के लिए। ऐसे नहीं कि लाखों रुपए लगा के उनको बेडरूम बना के दूंगा। नहीं नहीं, कच्चा सा एक छोटा सा घर होगा बस। और उस पे उसका बिस्तर होगा, लेकिन ये है कि उसको सुकून की नींद आएगी। सुकून की नींद आएगी। हाँ, ये गारंटी है। अच्छा भोजन खा के सोएगा, सुकून की ताजी हवा आएगी, चौकी नींद आएगी और फ्रेश होके अगला अपने काम पे जाएगा। और क्या। तो इस तरह से अपने उसमें ज्यादा खर्चा नहीं करके और कम खर्चे में जो एग्रो टूरिज्म में क्या था साहब, मैंने पिछले समय खूब यात्राएं करी हैं। अच्छा। मेरे बिजनेस के पर्पज से भी ऑल राजस्थान में काम करते थे, तो पूरे राजस्थान के टूर खूब होते थे जी। तो समझो ड्राइवर रखता था पूरे राजस्थान में। तो ना तो जहां होटल पे एक रात रुक गए जी, तो बाहर का खाना खा लिया, सुबह पेट पकड़ के दिन भर परेशान होना, फिर एक आध दिन बड़ी मुश्किल से रुक पाते, बाज के घर आते। हाँ, वो होता क्या है, वो खाना जो रहता है ना, कभी जभी खाने के लायक ही होता है। बिल्कुल, बाहर का खाना साहब हजम होता ही नहीं है आजकल, हर किसी के ही नहीं होता, क्योंकि वो तो उस तरह से ही बनाया जाता है ना, पैसे कमाने के हिसाब से ही। देखो, घर पे अपन जो होता है, अपन आटे का उपयोग करते हैं, वहाँ टोटल मैदा चलता है। वहाँ टोटल मैदा चलता है, सही बात है। अपन यहाँ जो रोटी खाते हैं, अपनी हैबिट है पतली रोटी खाना घर की। जी। वहाँ पे हमेशा तंदूर वाली मिलती है। हाँ अजी, नहीं सिलेक्टेड भी ढूंढ के खाओ तो भी आप पेट ठीक नहीं रह सकता साहब। तो अच्छे, मेरा क्या था, फिर घूमते घूमते मुझे समझ में आया जी कि किसान के घर में अगर अच्छा एग्रो टूरिज्म हो और कोई रात को किसान के घर में, जैसे मैं होटल पे रुकता अकेला, जी, तो मेरा नॉर्मल होटल का खर्चा 1500 से 2000 के 1500-1800 रुपया आता। हाँ 2000 तो नहीं आता। हाँ, 1500-1800। हाँ, 1000-1200 का रूम होता है, 200-300-400 का खाना हो जाता है। हाँ तो ये खर्चा आता। अब इसकी जगह अगर एग्रो टूरिज्म में आप किसी ऐसे आदमी को मौका देते हो और अगर जी, उससे 1000 रुपए आपने ले लिए हाँ, और उसको इतना प्यारा खाना दे दिया, इतनी प्यारी रहने की जगह दे दी, तो साहब मेरे ख्याल से आदमी कहीं का कहीं भी आ जाएगा। नहीं वो तो है ही। तो वो चल, किसान का एग्रो टूरिज्म भी खड़ा हो जाएगा। एग्रो टूरिज्म का खड़ा हो जाएगा। बस ये है कि सामने वाले को ये रिक्वायरमेंट फील हो कि मुझे कहीं तो रहना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि सपोज करो, जब आवश्यकता किसी चीज की आती है तो आदमी उसमें भी अपने ऑप्शन ढूंढता है। हाँ सही बात है। तो आपको जब कोई व्यक्ति का रुकने का या वहाँ स्थायी रहने का मन है, तो उसके लिए एक विकल्प के रूप में देखना चाहिए, ये चीज भी है। ये चीज भी है, सही बात है। बस, तो फिर वो क्या है, सारे विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प यही समझ में आता है। यही समझ में आएगा, क्योंकि अपन कम से कम अपना सोचना ये है कि कम से कम पैसे में अगर अपनी रेट अच्छी होगी तो ही अपनी चीज दूर तक चलेगी। दूर तक चलेगी। क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर लेगा ना उसको। नहीं, हर कोई अफोर्ड कर लेगा। और दूसरा, अ, शहरी कल्चर में जो कॉमर्शलाइजेशन होटल्स वगैरह हैं, जी। उनका मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खर्चा है मेंटेनेंस का। हाँ, अब अपन मान लो रूरल एरिया में है कोई तो कोई अपने को उतना खर्चा भी नहीं है। अपना खर्चा तो कोई नहीं है, एक आदमी रहेगा, कुके हो गया काम अपना तो। बस, हाँ। वो तो तो खूब चलने और वाली सही चीज सही है। कह रहे हो। अब होटल में, जैसे शहर में 20 कमरे की होटल है तो लाख रुपए के से मेंटेनेंस में नहीं सरेगा, 2 लाख से ही नहीं सरेगा। हाँ, तो उसको 2 लाख कमाए जब तक, तो उसका मेंटेनेंस ही नहीं आ रहा। और करोड़ों नहीं रुपए आ की रहा ना। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। अभी एक मेरे मित्र ने होटल बनाया था, 12 करोड़ रुपए लगे उसके। बिल्कुल लग गए होंगे। और मैं जो होटल बना रहा हूँ ना, मैं जी। उसी को टारगेट करके बना रहा हूँ। उस मित्र को ये चैलेंज दे, एक तरह से मेरा चैलेंज है, उसको समझाया था मैंने। हाँ, कि इस तरह का बनाओ। हाँ, कि तू अच्छा होटल बना, मेरी राय ले ले। वो नहीं माना, तो मैं अब उसको आने वाले 2 साल में ये दिखाऊंगा कि तूने 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मैं 12 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तेरे से ज्यादा मेरा ग्राहक संतुष्ट है। हाँ, नहीं, बजट होटल जो है जी। वो अगर अपन बनाए तो होता क्या है, जब आपकी लागत बहुत बड़ी होती है तो हर चीज महंगे में देनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका जो फिक्स्ड एसेट कैपिटल ही कम है तो आप सस्ते में दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब, उस चीज का यही नियम है। यही नियम है। असली में सीए रिपोर्ट में जो मान लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो काय के ऊपर बनती है? कॉस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर। कि भैया आपका इन्वेस्टमेंट इतना है तो रिटर्न इतने परसेंट आना चाहिए, तो मुनाफा माना जाएगा। तो मुनाफा माना जाएगा, सही बात है। अब जब आपकी मान लो 12 करोड़ रुपए कास्ट आपकी बनी है, हाँ जी।
और उसमें अगर 12 आप, करोड़ की 12 करोड़ की कॉस्ट पे साहब 3 से 5 लाख रुपए मेंटेनेंस भी मानो, 2 साल में पेंट भी करना पड़ेगा, उसके बाथरूम वगैरह की, लाइटिंग की, फर्नीचर की टूट फूट भी आएगी अनाप शनाप। नहीं, 12 करोड़ का जो होटल होता है उसमें 36 लाख रुपए तो खाली इनको जाता है, कर्मचारियों को। हाँ जाएगा बिल्कुल। और अगर आप उसमें 70 लाख तक कमा रहे हो और 35 लाख खर्च कर रहे हो, 30-35 ही लाख मिल रहा है 12 करोड़ में। हाँ सही बात है। अब अगर 30-35 लाख रुपए मिला हाँ जी। तो आप समझ लो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा आपको। मेरे को लगता है 5% पर ईयर पड़ेगा। हाँ, और अगर 12 लाख लगा के और 30-35 लाख रुपए कमाते हो तो 300% हो गया, हर साल कमाओ 300%, एक बार लगाओ। हाँ, 300% कमाओ। हाँ, तो ऐसी होटलें भी अपने एक चैन डेवलप करेंगे आगे चल के, हम्म। जैसे ओयो वगैरह के होटल चलते हैं ना, हाँ, वो के चलते हैं। तो उस तरह से अपने होटल, किसान के घर का होटल होगा, उसका हाँ, मॉडल अपन अपने घर अपना होटल बना ही लेंगे, तो वो किसान देखेगा भाई इस तरह से बनेगा, ये नियम होंगे, तो कस्टमर को वेबसाइट से वो बुक कर लेगा भाई मुझे इस ग्रुप के होटल में जाना है। हाँ, तो इस ग्रुप के कितने होटल हैं, तो राजस्थान में 100 होंगे, एमपी में 100 होंगे, ऐसे ऐसे उसके लोकेशन मिल जाएंगे उसको ऑनलाइन ही। हाँ। तो जो नियर नियर होगा वो वहां रह जाएगा। और क्या। और वो तो, यदि आपका इतना मौके का है, आप मैरिज गार्डन भी उसमें आप डिजाइन करो। हाँ, वो भी जंगल ही रहेगा, मैरिज गार्डन का मतलब है हर किसी को जंगल दिखाएंगे अपन। हाँ जो शहर की तरह चमक दमक है ना, जी। वो नहीं दिखानी, अपन जंगल में ही सब कुछ दिखाएंगे। मैरिज गार्डन के लिए भी मैंने सोच रखा है, हम्म। तो उसके लिए भी देखो अब कई, क्या था, मैं 20-25 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में था, जी। और मैंने 20 लाख रुपए का मकान लेके खरीद के जी। और उसको 50 लाख रुपए का बेचा है, 5 लाख रुपए लगा के। हाँ, 20-25 में लिया तो 30 में पड़ गया, 50 में बेच दिया। 50 में बेच दिया, ऐसे खूब काम किए थे, करता हूँ, जी। साल के 2-4 मकान भी बेचता था मैं। जी। और खुल के आराम से ग्राहक जो खरीदने वाला है वो आज भी संतुष्ट है उस मकान में रह के, फिर भी उसको बाजार भाव में मिला है, मकान बाजार से सस्ता दिया है अपन ने। हाँ, मार्केट रेट से कम ही है। हाँ, वो जो अपन ने खरीदा वो खरीदने में अपनी होशियारी थी, उसको तैयार करने में अपन ने अपना खर्चा कंट्रोल में किया, जी। और उसको ऐसा मतलब कस्टमाइजेशन किया उसका, हम्म। ताकि ग्राहक को आनंद आए उसमें। और क्या। ये बात है साहब। नहीं, देखो, अगर आप कास्ट मिनिमाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आप, मैं आपसे ये नहीं कह रहा क्वालिटी गिराना, क्वालिटी वही रहेगी। क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वालिटी अच्छी रहेगी। हाँ देखो, जी। मैंने अपना एक कंस्ट्रक्शन किया हम्म। सन 2000 मान लो 11 में। हाँ जी। तो वो मेरा कंस्ट्रक्शन था, नीचे ग्राउंड फ्लोर बना था, फर्स्ट फ्लोर मुझे बनाना था। हाँ जी। उसका जो स्क्वायर एरिया था, जी। तो उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया था मान लो 1100 स्क्वायर फीट। हाँ जी। मैंने उसको जुगाड़ तुगाड़ करके और थोड़ा सा कास्ट मिनिमाइजेशन, अपनी अपने सब कुछ रहते कुछ ना कुछ हैंड्स, हाँ जी। हाँ जी। उन सब का उपयोग करके 5.5 लाख में बना दिया था। हाँ बताओ। मैं टाइल्स माइल्स सब चकाचक पूरा। बिल्कुल। जबकि उसी समय उसकी कॉस्ट 8 लाख, मतलब 8,80,000 रुपए थी। हाँ हाँ। उतना ही काम हाँ जी। अगर आप बिल्कुल वैसे ही करते ना, कि जैसा लग रहा है लगाओ, हम्म। बिल्कुल मुट्ठी खोल के, तो 8,80,000 में हो रहा था काम, वही 5.25 लाख में हो गया। 3 लाख से कुछ ज्यादा रुपया बचा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने पिछले साल फर्नीचर का काम करवाया, मेरे पास जुगाड़ तुगाड़ थी, हाँ हाँ। तो मैंने उसको पेमेंट किया, सपोज करो 42,000 रुपए, अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए का कुछ खरीदा, हम्म। तो उसका लेबर पेमेंट हुआ 35,000। हाँ जी। लेकिन मेरे पास लकड़ी अकड़ी ये सब कुछ जुगाड़ फुगाड़ था, हम्म। तो वो सारा काम मेरा 40-42 हजार में हो गया। पूरा खरीद के करवाता 1.25 लाख में हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अभी एक मैंने अभी भी काम करवाया है 15 दिन पहले। अच्छा। उसकी टोटल कॉस्ट थी, मतलब 1,00,000 30-35 हजार। बिल्कुल, कॉस्ट का बहुत हम बड़ा इफेक्ट है साहब। आपको हमने सबसे उसको पहले, 55 हजार में, मैंने उसको 55 हजार में पूरा करवा दिया। बिल्कुल सबसे पहले वही देखना चाहिए आदमी को कि मैं कीमत कम से कम में अच्छी गुणवत्ता का काम कैसे कर पाऊंगा। बस। आज तो आदमी बाजार मुखी हो गया, हाँ, तो बाजार वाला जैसे लूटता है वैसे लूटता चला जाता है। चला जाता है।
बिल्कुल साहब, यही बात है। और सुनाओ। और सब बढ़िया है। मैं भैया आपको बताऊं यार, थोड़ा सा मेरे को टाइपिंग वाइपिंग में बड़ा कमजोर हूं मैं। अच्छा अच्छा और हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी ये लिखा पढ़ी वाला काम रहता है, अच्छा उसमें मैं बिल्कुल जीरो जैसा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल कर लिया करो, आवाज आप बोल रहे हो वो टाइप होता चला जाएगा। अच्छा। आप इस पे अच्छा, उस। हमारे घर वाले बोलते हैं मेरे भांजे आंजे, हाँ मामा जी बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हो, बड़ी बड़ी सारे काम करते हो, हाँ जी। फोन आपको पूरे चलाना आता नहीं है। हाँ वो तो साहब होता है, हर उसमें देखो आदमी में हर तरह के गुण नहीं हो सकते। हाँ। लेकिन अब आज नहीं, के फिर समय फिर के। मैं उनको ये बोलता हूँ, हाँ जी। ये अरे जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो एक पीए लगा लेंगे, ये काम तो सब पीए करेगा, अपने को थोड़ी करना सही बात है। है। अच्छा, उसके पीछे मेरा ये सोचना रहता है कि जिसमें अपन जय का फाल कर रहे हैं, हाँ जी। अच्छे से अच्छा और बढ़िया साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये सड़ा सा काम है, साला कोई भी कर देगा, या सही बात है। सीख लेंगे, नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या होता है, अपन जैसे कोई चीज लिखते हैं ना, हम्म। तो वो टाइपिंग लिखने की जगह पे एक कीपैड पे ही एक वॉइस का बटन आता है, उसको दबा के अपन जो बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। हाँ तो वो आपका उच्चारण अगर सही है ना, हाँ, तो हो जाएगा सही। तो सही टाइप गूगल टाइप कर देगा उसको। गूगल टाइप कर देता है। तो उस तरह की कोई बच्चे से मदद लेके वो टाइपिंग तैयार कर लो आप आराम से, फिर कर लेना, कोई बात नहीं। और क्या, आराम से कर लेंगे वो तो। जी, ये हो तो जाए। अच्छा, मैं तो इस तरह के इको टूरिज्म की बात समझता हूँ हाँ जी। कि जैसे हमारे यहाँ एक रिसोर्ट बना है अभी 8 करोड़ रुपए का। हाँ जी, इको टूरिज्म सबसे जरूरी साहब किसान को इसलिए है कि किसान की अगर इनकम बढ़ानी है ना, हम्म। तो किसान अगर अपने धान को और फसल को और सब्जी को लेके बाजार जाके इनकम इनकम नहीं बढ़ा सकता। हम्म। अगर उसको इनकम बढ़ानी है तो अपने प्रोड्यूस को या तो उसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, हम्म। प्रोसेसिंग यूनिट लगानी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट बनाएगा बनाएगा। तो उसको कीमत मिलेगी। हाँ। या साथ में एडिशनल इनकम के लिए एग्रो टूरिज्म शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि वो देखो गांव में, हर गांव में ऐसे किसान एक आध ही होता है जो आज मतलब आगे बढ़ के जैविक वगैरह प्राकृतिक खेती की तरफ आता है। बस गांव भर में एक आधा कहीं होता है। एक आधा ही होता है, तो आराम से है ना, उस तरह के ग्राहक उसको आराम से मिल जाएंगे महीने के हिसाब। अगर उसको 20,000 मिल गए, 20 ग्राहक आ गए, 20,000 रुपए मिल गए उसके परिवार को, हम्म। उसका 2,000 रुपए का खाना खर्चा एक्स्ट्रा लगा, हम्म। सब ज्यादा से ज्यादा। बस। मीनू उसका पहले से डिसाइड होगा कि आज क्या बनेगा, तो वो ऑनलाइन कस्टमर देख लेगा कि खाने में तो अपने को ये मिलेगा, हम्म। खिचड़ी मिलेगी, रोटी मिलेगी, जो भी मीनू है, जो सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, जो भी है, छाछ है, दूध है, जो भी है जी। जो किसान के पास अवेलेबल है वही वही दे देंगे। हाँ। तो उसी से क्या है कि मैंने ऐसे होटल देखे थे हम्म। विदेशों में, कई कंट्रियों में गया हूं मैं। जी। तो इस तरह से लोग घरों में मेहमान रखते हैं। हम्म। तो ये अगर किसान कर लेता है तो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना सा है इसमें, मतलब जो अपन इको टूरिज्म कह रहे हैं, हाँ जी। अब जैसे लगभग मेरी जमीनें जहाँ भी हैं, हाँ जी। अब जहाँ मैं रहता हूँ पिपरिया, यहाँ की पॉपुलेशन है 60,000। हाँ जी। और इसका मतलब कोई भी शहर होता है उसकी 4 दिशाएं होती। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारी खाली एक दिशा ऐसी है कि मतलब जहाँ बोलते हैं पचमढ़ी रोड, अच्छा तो वहाँ पे मान लो पचमढ़ी हिल स्टेशन है, और धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा। वो आप इंटरनेट पे देखोगे तो सब दिखेगा। जी जी। तो उस रोड पे अगर आपको मान लो टूरिस्ट से संबंधित कोई एक्टिविटी है तो वो उधर चलती है, इधर नहीं चलती। सही बात है। हमारे यहाँ चलता है टोटल एग्रीकल्चर। हाँ जी। हाँ जी। अब एग्रीकल्चर में मेरा एक खेत है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए, 4 एकड़ है वो। अच्छा अच्छा। बिल्कुल मेन रोड का है, हाईवे से लगा है, लेकिन वहाँ पे वो क्या है, सब रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ मैरिज गार्डन तो चलेगी, हाँ जी। लेकिन एग्रो टूरिज्म नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा। वहाँ वेयर हाउस खूब चलेंगे, वेयर हाउस बने हुए हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो वो कुछ ऐसा हो कि वहाँ का माहौल भी लगभग ऐसा क्रिएट हो हाँ जी। कि लोगों को लगे कि ये जो जोन है ये सब उसी के हिसाब का है, टूरिस्ट के हिसाब का जोन। सही बात है। जब मान लो वो जोन जब लोगों की निगाह में आता है कि भैया
यहाँ का जो इतना जोन है ये सब टूरिस्ट के लिए है। हाँ जी। तो वहाँ चाहे आप खोलो चाहे आपका कॉम्पिटिटर खोले कोई भी खोले वो एक्टिविटी चलेगी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर शहर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए वो एरिया। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो चीजें देख के ही करवाएंगे अपन ने। और बाकी देखो मैं बताऊं लोकेशन। आपको, शहर में टूरिस्ट ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं किसान के घर जाके रुकना। हाँ शहर में भी हैं ऐसे लोग जो 100 किलोमीटर चले जाएंगे, किसान के घर रुकेंगे, वहां से ताजी सब्जियां अनाज वगैरह सामान ले आएंगे, किसान से घर में यूज करने को हाँ हाँ बिल्कुल खरीद लाएंगे। और उसी किसान से, मतलब एक आने वाले समय में अपन इसको इस तरह से स्टेबल करेंगे कि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, हाँ वैसे फैमिली किसान हो। हाँ तो एक शहर की सोसाइटी को किसान से जोड़ना है, गांव से। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहर में हम रहे हुए हैं, शहर की कोई दिक्कत नहीं है, शहर के आदमी की तो मजबूरी है, वो तो चाहता है जुड़ना। बस कोई विश्वास पात्र आदमी मिले तो सही। बस भरोसे की बात रहती है आदमी जहाँ। किसान का क्या हुआ साहब, पिछले समय में किसान खूब कर्जदार हो गया, और किसान का जैसे विश्वास है ना वो डगमगा गया, जनता को किसान पे भरोसा नहीं रहा, मिलावट ये सब चीजों में किसान भी शामिल हो गया। शामिल हो गया। और होता क्या है जी। कि सफलता सब लोगों को अपने आप जोड़ लेती है। हाँ जी। मतलब मान लो आपके रिश्तेदारों में जितने लोग सफल हैं उनकी अलग इमेज है, हाँ और जो फैल फक्कड़ है उनकी अलग इमेज है। जो बिल्कुल, सफल हो जाता है वो अपने आप सबका रिश्तेदार बन जाता है, सबका दोस्त बन जाता सबका है, चहेता हो जाता है वो। सबका चहेता हो जाता है। सफलता का सबसे बड़ा तो यही है यही है, सही बात है। कि समाज में सफल व्यक्ति की एक अलग ही बात है, सब सब पसंद करते हैं उसको। सब पसंद करते हैं, बिल्कुल। अब बीच में क्या हुआ भैया, किसान की हालत ठीक नहीं है, किसान गरीब हो गया है, किसान पे कर्जा हो गया है। हाँ तो मतलब कोई भी सोसाइटी में कोई नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती गरीबों से हो। सही बात है, तो अपन उसको वापस अन्नदाता स्टेबल करेंगे ना साहब। गरीब रहने ही नहीं देंगे उसको। रहने नहीं देंगे। हाँ, गरीब क्यों रहेगा वो, मजबूरी रहेगी शहर वाले की, समाज वाले की, सोसाइटी की, किसान मित्र हो हमारा। हाँ तो किसान मित्र हो। गर्व से कहेंगे, डीपी डालेंगे, वो तो हमारा किसान मित्र के साथ घर जाएंगे ना, हाँ तो फोटो बना बना के डीपी डालेंगे, देखना आप। ऐसी चीज तैयार करेंगे। मुझे पता है बहुत लोग हैं शहर में जिनको स्वास्थ्य कारणों से, कई कारणों से किसान मित्र चाहिए। हाँ किसान मित्र चाहिए। हाँ, टूरिस्ट रीजन भी हो गया, घूमना भी हो गया, वो स्वास्थ्य के लाभ भी हो गए, और ये कल्चर की स्टडी भी हो गई। हाँ और देखना हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जी। संसद सदस्य हमारे सरताज सिंह जी, हाँ जी। उन्होंने एक जगह ली है रिवर साइड में। अच्छा। वो 12.5 एकड़ है। हाँ हाँ। और उसमें उन्होंने तो पूरा रिसोर्ट बनाया है। तो उनका 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 1.5 करोड़ की जमीन है, 10 करोड़ के आसपास का पूरा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है ये साहब। अब उन्होंने, अब जमीन 12.5 एकड़ है, हाँ जी। उसमें एक फ्रूट गार्डन बनाया। हाँ। फ्रूट गार्डन लगा है 2-3 एकड़ में। हाँ जी। वहाँ पे उन्होंने खुद के यहाँ 100 खान लोगों का भोजन रोजाना बनता है। तो उसके लिए उनने अपना 6 गाय का एक पालन पोषण किया, गिर प्रजाति की एक डेयरी खोल ली। हाँ जी। वहां से चल के उनके 28 कॉटेज हैं, हाँ जी। और फैमिली क्वार्टर है जिसमें 50 लोग और रह सकते हैं। अच्छा। स्विमिंग पूल है, तालाब है, हाँ हाँ। जिम है बहुत बड़ा, हाँ जी। और रेस्टोरेंट है। जी जी। और बाकी ओपन, उसी में मैरिज गार्डन भी है। बिल्कुल। और जिसे अपन शहर कहते हैं या शहर आने जाने की मुख्य सड़क होती है वो उसमें भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, इंटीरियर में चलते हैं साहब, खूब अंदर तक जाते हैं लोग। मैं 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर गाँव में जो जो होते हैं ना, हाँ वहाँ भी आज के दिन में पर्यटक जाना पसंद करता है, बशर्ते कि वो जगह सुरक्षित हो। सुरक्षित हो। हाँ जी, तो वो सुरक्षा की, उसकी जिम्मेदारी किसान की, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसान देगा ना, वहाँ क्या दिक्कत है। सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा होना बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, वो खाली नहीं रहता कभी। हाँ जी। और हम लोग तो ये सोच रहे थे, असली में वो मेरे बहुत मालूम नियर बाई हैं। हाँ जी। और अभी एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने कहा यार संदीप तुम तो रुको, यहीं रुको। तो मैं 2 महीने रुक के भी आया था, वही कभी आता था कभी चला जाता था। अच्छा। तो वो सारी एक्टिविटी को मैंने समझा। हाँ जी।
तो ले दे के उसमें जो सारा कल्चर होता है तो वो लगभग ग्रामीण का ही होता है। हाँ हाँ, मतलब रूरल एक्टिविटीज को प्रदर्शित किया जाता है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। और खूब चलता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल चलता है, लेकिन उन चीजों की मेंटेनेंस जो करोड़ों में होती है ना, उनकी मेंटेनेंस बहुत आती है। हाँ अपन ने किसान के, अपन जो बनाएंगे ना कॉटेज, वो मेरी हाँ। प्लानिंग है साहब, 30-40 हजार रुपए में इतना प्यारा मकान बना के दूंगा मैं, हम्म। जिसमें रहने वाला डीपी लगाएगा फेसबुक पे, गर्व की बात, गर्व करेगा वो। हाँ। अच्छा, आप क्या रूफिंग कराएंगे ऊपर? हाँ बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वो लंबा है विषय। अच्छा अच्छा। हाँ लंबा विषय है। नहीं, कुछ मेरे को लगता है 4-5 तो आप गुफाएं बनाओ। हाँ इस तरह का ही है मेरा भी विचार। गुफाएं, हाँ जी। बकायदा गुफा का साइज कम से कम 120 स्क्वायर फीट हो। अच्छा और वो जमीन के, हो सकता है कि एंट्री के लिए 2-3 फीट ऊंची भी हो सकती है। अच्छा। और अंदर, उसके अंदर जो जितनी चुनाई उनाई का काम हुआ दीवार, वो सब पत्थर की हो। हाँ हाँ और वो देखने में लुकिंग वाइज लगे कि गुफा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कम से कम 5 या 6 गुफाएं होना चाहिए जिसमें एसी भी हो। अच्छा। अगर आपको भैया ये वाला कॉटेज चाहिए ओपन तो ये है। हाँ जी। और अगर आपको शौक गुफा का करना है तो गुफा ये है। तो साहब जो आप गुफा बता रहे हो उसका खर्चा भी वही आएगा, 50 हजार रुपए में गुफा बन जाएगी? हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ जी। लगभग उसी में गुफा बन जाएगी। वही आज एक रूम बनाते हैं अपन, अच्छा रूम बनाते हैं ना, तो हाँ, 1.5 लाख रुपए का एक कमरा बनता है। 1-1.5 लाख का बनता है। बनता है ना आराम, तो हाँ कम से कम में लगाना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। हाँ। गुफा आपकी जब बन जाएगी ना, हाँ जी। तो उसमें गुफा में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, एक बेड अच्छे से डल जाए, हाँ जी। 2 चेयर लग जाए, अपना एक जो सेंटर टेबल है वो लग जाए, हाँ जी और कुछ स्पेस और बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना उसको कंजस्टेड भी नहीं बनाना है, कुछ बने ही ना। हाँ सही बात है। एक मैक्सिमम अगर 4 लोग उसमें रुकना चाहें, 2 बच्चे और 2 मम्मी पापा, हाँ हाँ, तो उसका अरेंजमेंट आराम से हो जाए। उतना हो जाता है आराम से, उसमें नेचुरल हवा आए, उसमें भी उसको अपन, उसकी छत होगी ना वो जमीन से ऊपर रखेंगे। हाँ, मतलब आप समझो जमीन से गुफा अंदर हो जाएगा करीब 6-7 फीट तो अंदर हो गया। 6-7 फीट अंदर हो जाएगा, और चूंकि एंट्री के लिए कुछ ना कुछ ढलान तो देना पड़ेगा। हाँ, और उसको जमीन से ऊपर 8 फीट जैसे जमीन से नीचे हो गया, और 6 फीट ऊपर हो गया, 14-15 फीट हाइट का हो जाएगा। हाइट ज्यादा रखेंगे उसकी। हाँ, 14-15 फीट रहेगा। अच्छा, वो होगा क्या, गर्मियों में जब एसी चलेगा ना उसमें, हाँ जी, तो बिल्कुल फ्रिज बन जाएगा वो। वो फ्रिज बन जाएगा थोड़े से समय में ही। थोड़े समय में फ्रिज बन जाएगा, और आप समझ लो गर्मियों में तो 6 महीने तो बिल्कुल बंद, एकदम पैक चलना है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लोगों को एक टेस्ट ये आएगा उसमें कि अरे यार, अपन जंगल में भी हैं, फिर गुफा में भी हैं। हाँ बताओ, अलग ही मजे लायक चीज हो जाएगी। हाँ और ऐसी एक और चीज बताऊं मैं, आप अब मेरे यहाँ पे लोमड़ी है, ये इस तरह के जो नेचुरल है ना पक्षी, हाँ। तो ये नेवड़े वगैरह और ये सब तरह के पक्षी हैं यहाँ पे। सब तरह के, क्योंकि वो वहाँ की बायोडायवर्सिटी वो फॉरेस्ट टाइप है। फॉरेस्ट टाइप है, पास में हम्म। जंगल है, तो अब आसपास में क्या है, किसानों ने आजकल खेतों में पेड़ भी छोड़ नहीं रखते, किसान भाई पक्षी आके बैठेंगे मेरी फसल खा जाएंगे। बिल्कुल, अपने यहाँ वो सुविधा है। अपने यहाँ वो सुविधा है, तो इतनी थोड़ी बहुत फसल मैं करता रहता हूँ कि पक्षी आते रहें। आते रहे। हाँ, तो वो हम्म। कहीं मैंने ऐसी चिड़िया देखी, जो साहब मैंने एक पीले कलर की बड़ी चिड़िया देखी थी पिछले 1.5-2 महीने पहले, 2 दिन आई थी वो। जी। तो वैसी चिड़िया जीवन में नहीं देखी मैंने आज तक, हम्म। इतनी सुंदर इतनी प्यारी। हम्म। तो और अब आज करीब 30 से 40 प्रकार के पक्षी तो आज हैं अब यहाँ पे, होंगे आराम से। और उनकी संख्या 200-300 है, हर प्रकार का पक्षी 5-10 के जो झुंड हैं। हाँ। और बस उनका चहल कदम, आराम से दोस्ती सी हो गई उनसे। नहीं, वो तो हो ही जाती है। हाँ जी। देखो, मेरे यहाँ है ना, लगभग जो मेरा, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा निवास स्थान है, हाँ जी। लगभग 8 साल हो गए जब से मेरे गमलों में, मेरी सारी चीजों में ऑर्गेनिक ही करता हूँ, 100%। हाँ जी अब ऑर्गेनिक करने का ये फायदा है कि जहाँ मेरे गमले हैं वहाँ पे बहुत सारी तितलियां आ रही हैं। बिल्कुल। और जो 2-3 तरह की ऐसी चिड़िया हैं, छोटी छोटी सी, हाँ जी। जो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ मेरे गार्डन में आती हैं बस। हाँ बिल्कुल। और बहुत सुंदर, बिल्कुल छोटी सी। हाँ हाँ
अच्छा, जो होती ना गिलहरी, हाँ जी। वो ऐसे करके 5 गिलहरी बिल्कुल समझ लो 24 घंटे में, मान लो 15 घंटे मेरे गार्डन में घूमती हैं। हाँ बताओ, वो इन चीजों से ही तो प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है। हाँ, दूसरा 2 नेवले हैं, हाँ वो नेवले भी वहीं आते हैं। बिल्कुल। उसका तो कारण ये है हाँ जी। कि जैविक खेती या जो ऑर्गेनिक तरीके से अपन कर रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें उन्हें इस बात का एहसास है कि यहाँ कोई कीटनाशक रसायन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं है तो वो उस चीज को फील करते हैं, और वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ उन्हें सुरक्षित लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये सब अपन ने नहीं किया है, वो तो अपने आप ही हो रहा है ये सब। अपने आप ही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अपने आप ही हो रहा है साहब, ये बात सही है। अपने आप हो रहा है। और वो जब हमारे यहाँ वो चिड़िया आती हैं, तो हमारी दीदी आती हैं, भांजे आते हैं, हाँ जी। वो कहते हैं यार ये वाली चिड़िया तो हमने आज तक कभी देखी नहीं। हाँ तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अपना ये सब जैविक सिद्धांत है, इसलिए सब हो रहा है ये। हाँ, तो ये वाली चिड़िया देखी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना वो। हाँ। हाँ तो वो, यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चिड़िया मैंने नहीं देखी, जीवन में नहीं देखी। बोलो अब इतनी उम्र हो गई, कितना घूमते हैं, इतनी प्यारी हम्म। चिड़िया। हम्म। अच्छा, आजकल एक कॉन्सेप्ट तो चल रहा है ऑक्सीजन पार्क, हाँ जी। मतलब ऑक्सीजन पार्क बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। उसमें ऑक्सीजन पार्क में जैसे आम है, हाँ जी। आम के अलावा बड़, बरगद, पीपल, इस तरह के पेड़ होते हैं बड़े बड़े। हाँ जी। और वो कम से कम 1 आध एकड़ का रकबा होता है, जिसमें झूले डले हैं। हाँ जी। और लगभग जो पेड़ हैं उनमें आने जाने के लिए कुछ अपनी पगडंडियां बनी हैं, हाँ जी। और कुछ उसमें चबूतरे बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अच्छा घना और अच्छी छायादार जगह होती है, शानदार। बिल्कुल। उसको ऑक्सीजन पार्क बोल देते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा भैया फ्रूट गार्डन भी है, ऑक्सीजन पार्क भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा करके सब हो गया। और क्या, रिसोर्ट बन गया, जितना आप कर सको। उनके यहाँ तो कुछ पेड़ उन लगभग वहाँ आम के पेड़ उनको मिले 45 पेड़, अच्छा। जो ऑलरेडी फलते हैं अभी। हम्म। और बढ़िया रिवर साइड था, और सिस्टमेटिक प्लानिंग थी, तो उन्होंने ले लिया 1.5 करोड़ दे के। हाँ हाँ। तो उसमें कुछ पेड़ ऐसे, मैंने उनको बोला कि इसमें आप जो ऊपर ऊपर बनते हैं ना रहने के लिए घर, हाँ जी। ट्री हाउस बनाओ। हाँ हाँ। तो उन्होंने 6 ट्री हाउस बना दिए। अच्छा, ट्री हाउस का मेरा भी प्लान है। हाँ, बांस से बनाए हैं बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, वो मेरा तो अभी पेड़ छोटे हैं, हम्म। तो मैं तो पेड़ की टहनी से ही गूंथ के बनाऊंगा, बांस वांस कुछ नहीं लगाऊंगा। हाँ, टेनी से गूंथ के ही। हाँ, पहले उसके कच्चे पेड़ की टहनी को गूंथते जाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा जी। और ट्री हाउस का रूप ले लेगा नेचुरली। हाँ, पहले ही सब मोड़ माड़ देंगे उसको, तो वो वैसे ही बन जाएगा। वो ऐसे ही बन जाएगा। ये है मेरे उसमें तो। हम्म। कैसा आइडिया है बताओ। एक नंबर आइडिया है। शुरू से ही अगर आप उसे थोड़ा सा बांध बूंद दोगे तारा, मतलब इससे, हाँ, तो वो अभी उसकी जब डाली नरम रहेगी, तो वो जैसा मोड़ोगे वैसी मुड़ जाएगी, वैसे ही मुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा ट्री हाउस बन जाएगा। अच्छा ट्री हाउस बन जाएगा। असली में क्या होता है, लगभग आदमी कितना भी कर्मशील हो, कितना इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो इधर आकर 50 जी के बाद में थक जाता है हर चीज से। जी। मतलब 50 आते आते वो थक जाता है। हाँ सही बात है। भले ही वो, उसको अपन बोले कि वो तो भैया भीम का बाप है, हाँ हाँ। वर्किंग में, मेहनत में, हर चीज में। हाँ जी। लेकिन वो लगातार 20 25 बल्कि 30 साल का संघर्ष हो जाता है 50 साल तक में उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो 50 में आके वो बिल्कुल सुकून ढूंढने लगता है हर नहीं चीज में। साहब, उसमें एक कारण है। अगर उसको अपने लिए नहीं करेगा ना वो, हम्म। उसके टारगेट में अगर समाज होगा, देश होगा, प्रकृति होगी, हम्म। तो वो मेरा मानना ये है कि जीवन के आखिरी सांस तक नहीं थकेगा वो। नहीं, फिर नहीं थकता। हाँ तो। वो होता क्या है, जब वो खुद के लिए मेहनत करता है तो उसे लगता है कि 50 साल हो गए, अब तो भैया मेरे से हाँ नहीं तो हमने बनता। हमने हमने खुद के लिए मेहनत करके रिटायरमेंट लेके, हाँ। और वो लाइफ अलग कर दी, ये लाइफ है ना, हम्म। इसको अब अलग कर लिया, तो इसको अलग से जी रहे हैं, एंजॉय अलग भी से हो जी रहा रहे। है, जी भी रहे हैं, और हम्म। कुछ करके कर भी रहे हैं, ताकि आने वाले समय में लोगों को कुछ मिले नया। हाँ। बिल्कुल साहब, ये यही प्लान है। नहीं, आपका मुझे सबसे अच्छा लगता है पूरे इंडिया के हमारे आसपास के जो प्रदेश हैं, हाँ जी।
उनमें सबसे अच्छा लगता है, अब चूंकि बहुत कुछ मतलब राजपूताना इतिहास जो है, हाँ जी। और सबसे अच्छा इतिहास तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजस्थान का ही सबसे अच्छा है। हाँ, राजस्थान का इतिहास सभी जगह का अपना अपना महत्व है, बाकी राजस्थान का भी अपना अच्छा महत्व है। राजस्थान का अपना अच्छा महत्व है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं और बड़ा अच्छा है वहाँ का। जी जी, बिल्कुल। बस खाली ले दे के वहाँ का रेगिस्तान, हाँ जी। और वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये कि जो कुछ भी समझ लो अच्छा बुरा, हाँ जी। बाकी हर चीज में अच्छा है फिर। हाँ बिल्कुल, बाद में हर चीज में, व्यवहार में, सेवा में। हाँ, सेवा जो मेहमान नवाजी है ना, वो राजस्थान की अलग है। राजस्थान की अलग है। हमारे यहाँ मालूम है, होशंगाबाद में एक पार्टी है, उसने 3 एकड़ जमीन में हाँ जी। राजस्थानी भोजनालय बनाया है। अच्छा। जब आप उसमें अंदर एंट्री करते हो हाँ जी। तो सारी व्यवस्था आपको ऐसी लगेगी क्या हम राजस्थान ही आ गए हैं। हाँ हाँ। ऊंट, घोड़े, हाँ, बकरी, गाड़र, घर, वो सब वहां मेरा पे जो भी प्लान है। इसमें जो अपने काम करने वाले लोग रहेंगे ना, हम्म, वो 5-7 परिवार रखेंगे अपन। 5-7 परिवार। और तो वो सब परिवारों का अलग अलग उसके होंगे, अलग समाज के होंगे। जैसे खाती हो गया, कुमार हम्म, हो गया, आपका हम्म, ये हो गया, लुहार हो गया। लोहार हो गया, इन सबको भी मेरा प्लान है आगे चल के बसाने का। बसाने का, अपने यहाँ पे फ्री में जमीन देके। हम्म, और उनका भी कुछ, तो वो भी चीजें आगे ऐड करेंगे। इसको ग्राम से किया है मैंने, सर्वोत्तम सनातन कृषि ग्राम। अच्छा, सर्वोत्तम हाँ, सनातन। सर्वोत्तम सनातन कृषि ग्राम। अच्छा, ये कंपनी बनाई है, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड हो गए इसके। जी जी। SSKG के नाम से है। हम्म, तो SSKG। हाँ तो जी। वो वहाँ जब कोई खाना खाने जाता है जी। तो उसे हर चीज सिर्फ राजस्थान की दी जाती है। हाँ, हर चीज राजस्थानी दी जाए, वो तो तभी चलता है ना साहब। हाँ, वो तो उम्मीद ग्राहक भी वही आशा करता है हाँ, कि मुझे नेचुरल फूड मिलेगा। नेचुरल फूड मिलेगा, और सारा जो जो कुछ कल्चर है वो सब जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल रहा है। बिल्कुल, घर का खाना मिलेगा। घर का खाना हर कोई चाहता है साहब। हम्म। और फिर किसान के घर से बढ़िया खाना कहाँ बन सकता है साहब? 5 स्टार होटल में भी नहीं बनेगा। नहीं, किसान से अच्छा नहीं बनता कहीं भी। हाँ, तो अपन खाने की गुणवत्ता वो उस लेवल पे लाएंगे। उसके फूड मतलब सारी चीजें, मसाले वगैरह, तेल वगैरह, नेचुरल तरीके की सारी चीजें, प्राकृतिक और हम्म। मतलब गुणवत्तापूर्ण होंगी। देखो, जैसे कहते हैं मान लो पिछड़ा भारत। हाँ जी। अब पिछड़े भारत में फूड चेन, खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी थी, जी, और भौतिकवाद जो था वो शहरों में अच्छा था। वो शहरों में अच्छा था, बिल्कुल। और वो हमेशा हमेशा यही पैटर्न रहेगा यही रहेगा, सही बात है। कि शहरों में भौतिकवाद अच्छा रहेगा, हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में भोजन व्यवस्था अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशन। नहीं, आने वाले समय में साहब भौतिकवाद वापस गांव में आएगा, क्योंकि पहले भी देखो गांव ही किसान ही तो व्यापारी था। हाँ, किसान ही व्यापारी था, वो ही उत्पादक था। वही उत्पादक था। तो ये है किसान का, और इसका क्या बोलते हैं, शुरू से साथ हम्म, रहा है। शुरू से साथ रहा है। हाँ हाँ, तो ये वाली बात है। अच्छा, इसमें एग्रो टूरिज्म में क्या है, अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिटी हॉल है हाँ हाँ। जहाँ मीटिंग वगैरह हो सकती है, तो वहाँ पे ये बहुत सारी कंपनियां अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। साल भर में अगर आपको 20 मीटिंग भी मिल गई हाँ, विद खाना के, तो आपका 10 लाख का टर्नओवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आराम से यहाँ रिको है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएंगी, जयपुर के पास भी है। तो हाँ। वो भी है मेरी प्लानिंग में आगे चल के। उसका अभी सोचा नहीं है कि उसका ढांचा स्ट्रक्चर कैसे बने कम कॉस्टिंग में। हम्म, मीटिंग हॉल का स्ट्रक्चर है ना, हम्म। वो कम कॉस्टिंग में कैसे बने, उसके बारे में अभी प्लानिंग हुई नहीं। कोई बाम्बू वगैरह से ऐसे ही बने वो तो। हाँ, नहीं, ज्यादातर होता क्या है, यदि आप मान लो कास्ट मिनिमाइजेशन, हाँ जी। और आप चाहते हैं कि फास्ट कंस्ट्रक्शन हो, हाँ जी। और छोटी जगह हो तो लेंटर वेंटर डालना सब पूछता है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जब लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंडी की तरह, तो फिर खाली रूफिंग पूछता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सीधा लोहे का स्ट्रक्चर, मतलब आउटर बीम कंप्लीट करो, लोहे का स्ट्रक्चर डालो, रूफिंग करो, हाँ, और अगर आपकी गुंजाइश है तो सीलिंग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और सीलिंग अगर नहीं करने की है तो रूफिंग इतनी अच्छी आ रही है अब तो हाँ हाँ।
कि बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आजकल रूफिंग में ये प्रोंटो वगैरह आ रही है, सही कह रहे हो आप, वो एसी की तरह काम करता है ये भी। हाँ। रूफिंग तो और अपन जो गुफा बनाए हैं साहब, हाँ, उसकी रूफिंग भी अगर इस तरह से करें तो। नहीं गुफा में ऊपर पत्थर ही दिखना चाहिए कि पत्थर ऊपर भी दिख रहे हैं, अंदर भी अच्छा पत्थर का काम है। अच्छा अच्छा। मतलब वो ऐसा लगना चाहिए कि लगभग मतलब उसमें ईंट भी नहीं दिखना चाहिए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मतलब जो मान लो गोल मटोल जो पत्थर होते हैं ना जंगलों में, हाँ जी हाँ जी। वो उन्हीं से बने हैं, गोल मटोल पत्थर से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे यहाँ पे वो माइनिंग होती है पत्थर की, तो वो जो माइनिंग करने वाले हैं ना, जी। अपने वो हैं उसमें टच में है, हाँ तो उनसे ट्राली में बड़े बड़े चट्टान मंगवाऊंगा। हाँ, मतलब एक पत्थर जो है ना उसमें लगेगा मान लो 30-35 किलो से लेके 50 किलो तक का और पत्थर। मैं 500 किलो के लगवाने की फिराक में हूँ। अच्छा। हाँ जी, पत्थर पे पत्थर को तैयार करके, मतलब इस तरह से उसको मशीन से कट करके तैयार करके लगाएंगे जी। कि वो चट्टान की चट्टान ही रखी जाएगी। हाँ, चट्टान की चट्टान रखी जाएगी, मतलब उसमें उसमें फीलिंग ये आना चाहिए। हाँ जी, कि पहाड़ काट के गुफा बनाई है। हाँ, पहाड़ मतलब काट के गुफा बनाई है। दूसरा पत्थर इसलिए लगा रहे हैं ताकि लगे कि पाषाण युग का कोई कंस्ट्रक्शन है, हाँ जी हाँ जी। और उसमें नेचुरली दिखेगी। हाँ, नेचुरल नहीं, अपन अब उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं लेंगे तो। नहीं, मसाला तो ले सकते हो, मसाला कहाँ दिखता मैं है। बताऊं आपको, एक चट्टान को अगर आप उसके ऊपर नीचे के दोनों सरफेस सही कर देते हो, हाँ। तो एक चट्टान पे दूसरी चट्टान रखने के लिए आपको मसाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हैवी है अपने आप में ही, तो वहीं रुक जाएगी वो। नहीं, पुराने समय में जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं पत्थरों के, उनमें सीमेंट वीमेंट कुछ नहीं लगाया जाता, सिर्फ रख दिया जाता था। रख दिया जाता, तो आने वाले समय में धीरे धीरे उसमें कचरा और बैक्टीरिया और ऐसे जा जाके उस जगह को भर लेते हैं, हम्म। और वो जगह ऐसी हो जाती है कि जोरदार है। हाँ। और अब छोटा देखो, मोटा। अगर अपन सपोज करो अगर ईंट का भी बनवाएंगे ना, ईंट का, हाँ जी। तो अगर ईंट का भी बनवाओगे तो जैसे टाइल्स लगती है, विट्रीफाइड लगती है, तो आखिरी में फर्शी चिपकवानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे अपन। अपन भले ही पत्थर ढांचा की। आपका ईंट का बन जाए, उसके ऊपर फर्शी नहीं चिपकाओ नहीं फिर लाल नहीं पत्थर की। नहीं नहीं, चट्टान का ही बनाएंगे वो तो। हाँ। पत्थर के बड़े बड़े चट्टान है ना, हाँ, उनको ही रखवाएंगे अच्छे कारीगर लाके। अच्छे कारीगर लाके। और भारी से भारी पत्थरों को रखने का प्रयास करेंगे कि अंदर का सरफेस अच्छा हो। हाँ, ऐसा कुछ अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा उसमें। हाँ, कुछ अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा, बिल्कुल। दूसरा क्या है, एक ऐसा एक गुफा मंदिर बनाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे एक अपन ने एक छोटा सा जगह बना दी 10 बाई 10 की, अंडरग्राउंड टाइप की। हाँ जी। उसके लिए बिल्कुल एक सकरी सी पोल खुदवा दी 2 फीट की कुल। हाँ जी हाँ जी। लोगों को जाने में ये लगे कि भैया इसमें आदमी के अलावा तो कोई घुस ही नहीं सकता, हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ जी। तो वो क्या है, जो टूरिस्ट उसमें पूजा करके जाएगा वो दुनिया भर में बात करेगा, गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम वहां गए थे तो भैया इतने सकरी बनी हुई है, हमारे यहाँ पचमढ़ी में है ऐसी। अच्छा अच्छा। मतलब नेचुरली एक पॉइंट है। अच्छा अच्छा। वो नेचुरली पॉइंट में एक सुरंग में घुसते हैं तो कम से कम 50-60 फीट अंदर एक छोटा सा मंदिर बना है अंदर। हाँ जी। और भैया उसको सब गुफा मंदिर के नाम से, जो भी पचमढ़ी से लौट के आता है वो यही कहता है, अरे भैया मंदिर है, इतनी सकरी गली है वो हाँ जी हाँ जी। कि उसमें एक ही आदमी घुस सकता है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो मतलब एक इस तरह क्या होता है कि ये पॉइंट आ जाते हैं चर्चे में। बिल्कुल, एक सेकंड संदीप जी, एक सेकंड। हाँ साहब, जी। हाँ जी। फोन चार्ज लगानो जे अड़ी कर आ जाओ बड़ी ने गाय जे बंदे दे लो। देखो मैं बैटरी ले रहा हूँ बड़ी खराब आ गई। सुबह चाय लो, कना चाय लो हैं, सुबह लगा लीजिए, बन सुबह अब लगा दूं ना, सुबह में चाय लो। हाँ ठीक है, चलो अभी ले लूं मैं। आऊं, मैं बैटरी ले रहा हूँ। नहीं, मना आबा के लिए चाहे ना रास्ता में। हाँ संदीप जी। सर जयपुर से कितना है आपका। मेरा 40-50 ही है, जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है। एक 40-50 किलोमीटर ही है, जैसे हाँ हाँ। जयपुर तो मेट्रो है। हाँ, जयपुर तो मेट्रो है। जनसंख्या कितनी होगी, और लगभग लगभग 25 लाख। जयपुर नहीं नहीं साहब, जयपुर की जनसंख्या मुझे ध्यान ही नहीं है कभी इस बारे में, देखो पॉपुलेशन जयपुर, पॉपुलेशन, गूगल ही करूंगा मैं भी। जी।
मेरे ख्याल से क्या लिख के आ रहा है, जयपुर शहर की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से होगी 50 लाख, तो कम से कम होगी, ज्यादा होगी। इतनी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर, हाँ जी। और इंदौर की जनसंख्या है 40 लाख। हाँ तो जयपुर बड़ा है, बहुत बड़ा है इंदौर से। इंदौर से बड़ा 50-60 लाख के हाँ अप्रोक्स होना चाहिए। होगी होगी साहब, होगी। गूगल तो सही नहीं बताया, मैं मेरे उसी से बता रहा हूँ, बाकी होगी, हाँ। आराम से होगी। और सुनाओ। तो ये गुफा वाला मेरे को आ रहा है आइडिया समझ में, इस पे करेंगे अपने यारो ये। नहीं करो, थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट कुछ चाहिए। हाँ जी, डिफरेंट कुछ चाहिए, सही बात है। आदमी गुफा में रह के जाएगा ना, हाँ जी। तो पता चला कि हर आदमी को जाके यही बताएगा कि गुफा में रह के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अच्छे बोल से दीजिए, अच्छा। नहीं समझ में, आराम से आवाज दे लीजिए, कहीं डर कौन से, कहीं दिक्कत कौन सा है ना। हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहो। हाँ जी। तो अच्छा, इस तरह का कॉन्सेप्ट बना हुआ पूरा। हाँ इस तरह का ही है विचार, ये आपका एक आइडिया जबरदस्त तो आ गया, ये तो कहीं ना कहीं बाकी था, गुफा वाला था ना, इस पे मेरा अभी अभी नहीं था साहब, सही बताऊं तो गुफा वाला नहीं था अभी। नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि क्या बेस्ट होगा, मैं तो ये सोच रहा था कि मिट्टी के कोटेज बनाएंगे अपन आगे चल के। हाँ। तो जैसे मिट्टी के कोटेज का मतलब हो गया कि जैसे क्या बोलते हैं अपने मड हाउस कह दो। हाँ, मड हाउस। हाँ मड हाउस कह दो, कुछ भी इस तरह का है। जी जी। तो उनको नाम देना पड़ेगा अपने को, कुछ गुफाओं को, पांडव गुफा ऐसी कुछ करके। हाँ हाँ। तो बस वो 2-3-4 आकर्षण ऐसे हो जाएंगे कि जिनका नाम ही चलता रहेगा कि भैया उस वाले रिसोर्ट में, उसमें ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हाँ सही बात है। होता क्या है, किसी शादी अगर कोई साधारण तरीके से बहुत अच्छी हो रही है, आदमी कहता है अच्छी शादी हुई, हाँ सही बात है। लेकिन कोई डिफरेंट टाइप की उसमें एक्टिविटी हो तो फिर वो सबको मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है हाँ कि यार उसमें ये चीज बड़ी डिफरेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये बात आइडिया आप बोला गुफा वाला जबरदस्त है, मैं गुफा पे बना ही डालूंगा अभी महीने 2 महीने में, ये समझो आज से काम चालू हो गया इस पे तो। अच्छा। हाँ एक जगह तो मैं आपको बताऊं, मेरे पत्थर भी सिलेक्ट किए हुए हैं। एक वो है क्या बोलते हैं, मेरे से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है जी। वहाँ पीले कलर का पत्थर निकलता है। अच्छा, पीला पत्थर है। एकदम पीला, लाल और पीला 2 पत्थर निकलते हैं। जी। तो हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 गाड़ी पत्थर की वैसे की भी अपन मंगा लें। हाँ भाई वो लोग तो क्या क्या लगाते हैं जाने, 1000-1000 रुपए फुट के पत्थर लगाते हैं शहरों में। अरे शहरों में बहुत पत्थर लगता है, राजस्थान में तो बहुत लगता होगा, सारा पत्थर तो वही है। हाँ सारा पत्थर यही है, तो बहुत महंगा महंगा पत्थर लगता है, अपन बहुत नाम मात्र के पैसे में चीज बनाएंगे। हाँ, नाम मात्र के पैसे में। तो ये आपका आइडिया जबरदस्त दे दिया साहब। मैं इतने दिन सोच रहा था कि मैं गायों के लिए भी सही व्यवस्था नहीं थी, अब आने वाले समय में गाय भी अपनी गुफाओं में रहेंगी। गाय भी गुफाओं में रहेंगी। पक्का साहब पक्का। और क्या। था जमीन में बनाने का था तो सही। जी। मेरा पहला मकान यहाँ आते ही जो मैंने पहला मकान बनाया वो जमीन में बनाया था। अच्छा। 4 फीट अंदर और 6 फीट बाहर। अच्छा। हाँ। और तो पहला, लेकिन वो सही से गुफा मतलब सेट नहीं हुआ थी दिमाग में, गुफा वाला आइडिया और भी ज्यादा उसमें अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं अब ये तो जैसे मान लो बेसमेंट बनता है, वो तो बिल्डिंग कहलाती है। हाँ जी हाँ जी। बेसमेंट बना लो आप 1-2 फ्लोर, तो वो तो बिल्डिंग कहलाएगी। वो तो बिल्डिंग कहलाएगी, सही बात है। लेकिन उससे पूर्ण रूप से ऐसा लगना चाहिए कि खोद के बनाया गया गुफा है। गुफा है, सही बात है। तो फिर उसकी बात अलग हो जाएगी। उसकी बात, और बाहर जो अपना नेचुरलिटी है, पेड़ पौधे हैं, वो सब रहेंगे ही, पनपते रहेंगे ही। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं बड़े पेड़ नहीं छोटे पेड़ हो, लेकिन गुफा के ऊपर पेड़ भी दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि भैया ऊपर इसमें देखो तो जंगल है, नीचे गुफा है। हाँ इस तरह से ही होगा साहब, बिल्कुल। हाँ, और वो तो हो जाएगा, सब अच्छे से करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे साहब, और होगा भी, देखो समय के साथ कर लेंगे। और सुनाओ। और फाइनेंस माइनेंस का तो ऐसा 25% मार्जिन मनी जमा करके, हाँ जी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे साहब इसमें। हाँ। अपन अपने बजट में है ना, मतलब थोड़े से पैसे में ही देखो, इसमें चट्टान जो अपन खरीदेंगे ना जी, वो पत्थर वाला ट्रॉली की लेता है 2500 रुपए मेरे यहाँ डालने के। हाँ
2,500 में फुल पत्थर की ट्रॉली आती है। फुल पत्थर की ट्रॉली तो आती। वो छोटे छोटे करके डालता है, मैं उसको बोलूंगा मेरे को बड़े बड़े दे दे। बड़े बड़े दे दे। यही तो बात है। हाँ, तो बड़े बड़े पत्थर वो ट्रॉली भर के आएगी, वो क्योंकि वहां तो मशीन भरती है, मशीन भरती। मशीन डंपर से खाली होता है, उनको क्या दिक्कत है, बड़े दे देंगे। और क्या, तो उससे फिर क्या है, अपनी दीवारें बन जाएंगी। मैं कारीगर लगाऊंगा यहाँ पे। मेरे पास है पत्थर तोड़ने वाला एक आदमी, जी। जो जिंदगी में उसने 20-25 साल तक पत्थर ही तोड़े हैं। पत्थर ही तोड़ने का काम करता था। हाँ, 30-35 साल तक तोड़िया है वो पत्थर, अब रिटायरमेंट लेके घर बैठा है। जी। वो मेरे साथ काम पे यहाँ करता भी रहता है फार्म में काम, तो पत्थर तोड़ तोड़ के वो तैयार कर देगा। और कारीगर फिर बुला के और उनकी चुनाई करा के, और धीरे और धीरे क्या। चुनाई को ही ऊपर ले जाके और उसको गुफा को ऐसे सेट करेंगे कि उसमें ऊपर छत भी नहीं लगे। हाँ, ऊपर छत भी ना डालना पड़े। वो पत्थरों की कैंची लग जाएगी आपस में, लॉक हो जाएंगे वो। हाँ, पत्थर वो तो क्या है, एक सेंटिंग जैसी बनेगी, पत्थर से पत्थर जुड़ जाएंगे। पत्थर से पत्थर जुड़ते चले जाएंगे तो लॉक हो जाएंगे आपस में, नीचे नहीं आएंगे वो। अब वो पहले अपन जो आर्च बनते थे ना बिल्डिंग्स में, बस आर्च बस बस टाइप बस के, वही वही वही। वैसे ही आर्च का बन जाएगा। आर्च का बन जाएगा। हम्म। तो ये इसका है, ऊपर कोई रखेंगे तो आजकल तो मशीनी युग है, क्रेन बुला लो, कितना ही बड़ा पत्थर मंगा लो खान से, और बड़ा का बड़ा बस ऊपर भी चट्टान रख दो। बस सीधा बड़ी की बड़ी चट्टान रख दो। हाँ, अगर छोटे पत्थरों से नहीं हो रहा तो बड़ी बड़ी फर्शियां भी रखा जाती है, आजकल 10-10 फीट की मिलती है फर्शी। हाँ, 10-10 फीट की मिलती है, मोटी मोटी। है ना। हाँ मतलब हमारे यहाँ ये लाल फर्शी चलती है जिसे रोड पर बिछाया जाता था, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी चट्टान तो आप अगर आप चाहो तो 10 फीट बाई 10 फीट तक की मिल जाती है। हम्म। आप अगर एक कॉटेज में 2 चट्टान रख दोगे, हो गई छत। हो गई छत, सही बात है। है। सही बात है। वो सस्ती भी पड़ती है लेंटर से। हाँ, सस्ती भी पड़ेगी। हम्म। ये तो आज से ही मान लो इस पे तो काम शुरू कर रहे हैं, और क्या। और बनाएंगे भी। अच्छा, सभी गुफाओं में जो ना अटैच लेट बाथ का आप रखना प्रोग्राम। अच्छा। मतलब वो तो मालूम कहने में गुफा है, लेकिन दे अपन वो ही रहे हैं। सही बात है, नहीं अटैच लेट बात तो चाहिए साहब। हाँ। हाँ, छोटा छोटा मोटा चाहिए लेट बात तो। हाँ, जितना वो रुकने का है और उसका जो एटमोस्फेयर वो सब होना चाहिए गुफा में, बाकी उसमें टॉयलेट आधुनिक लग जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सही बात है। दीवार होकर टाइल्स वाइल्स लग के बढ़िया जैसी बनती वैसी। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान में रखते हुए करेंगे साहब, तो तैयार करेंगे भी। और क्या। चलो ठीक है साहब, तो हाँ ठीक है सर। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब।